की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ई फेंग ने यहाँ पे जैसे कुछ इमोर्टल मच्छियों को मारा था, नॉर्मल मच्छी समझ के। यहाँ पे एक लड़की थी, वो गाड़ी से जा रही थी अपने एक नौकर के साथ। वो भी यहाँ पे देख लेती है कि अरे बाप रे ये आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है। उसका नौकर कहता है यस मालकिन, ने आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, सामने से मच्छी बड़ी खतरनाक थी। हम लोग अपना बिजनेस करने के लिए यहाँ से सामान जैसे पहुंचाते ना, वो मच्छी लोग हमला कर करके हमारा बिजनेस है ना भाई हमेशा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब से सारी मच्छी यहाँ पे खत्म, यानी भाई अब टेंशन की कोई बात नहीं, हमारा बिजनेस यहाँ पे काफी बढ़िया से होगा। ये भी कहते या ये सारी चीजें ना भाई वो जो कमाल के बंदे जो हमारे सीनियर लगेंगे, ऑफकोर्स हमसे तो बड़े स्ट्रॉन्ग निकल गए ना, तो भाई ये सब उनके कारण यहाँ पे हो पा रहा है। तो मुझे ना उनको जाके थैंक यू बोलना पड़ेगा। इससे बाहर यहाँ पे उतरती है, बाहर जाती कहती है भाई हेलो सीनियर, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। मैंने ईवान जिंग है, अब मुझे जिंग बुला सकते हो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मच्छियों को यहाँ भगा के भाई हमें बचा लिया और सामने से भाई हमारा बिजनेस करने का तरीका आपने यहाँ पे आसान बना दिया। और हमें मालूम है ई फेंग के पास एबिलिटी है, किसी भी बंदे को देख के उसका टैलेंट यहाँ पे भाई बता सकता है। तो जैसे इस लड़की का टैलेंट यहाँ पे देखता है ना, इसको सुपर ट्रैश यहाँ पे दिखाया जाता है। ये भी सोचता है अरे यार सामने से सुपर ट्रैश दिखा रहा है, मुझे लगा कम से कम ऑर्डिनरी रहेगा तो इसको मैं अपना स्टोन यहाँ पे बना लूंगा। लेकिन मुझे कल्टीवेटर भी लगी थी, लेकिन भाई ये तो मेरा भाई एक नॉर्मल इंसान प्लस सुपर ट्रैश वाली यहाँ पे निकल गई। सामने से कहता ना यार बस यहाँ पे कुछ मच्छी थी, इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। जो सुनते वो भी कहती है नहीं भैया ऐसे कैसी बड़ी बात नहीं थी भाई, हमने बोला ना हम लोग जैसे यहाँ से जाते हम जाते या हमारे बंदे जाते हमारे ऊपर अटैक कर करके, यार उसने बहुत ही नुकसान किया और बहुत ही बुरे बुरे काम उन मच्छियों ने यहाँ पे किया था। लेकिन आपने सबको बचा के मतलब सबको मार के ना आपने हमारी यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद की है। जो सुनते ही फेंग भी सोचता है यार बस एक मच्छी, अरे यार मच्छी लोग मिलकर इनको इतना परेशान कर दे। अच्छा भाई ये लोग तो सुपर ट्रैश बन दिए ना भाई, तो ऑफकोर्स सामने से कैसे मच्छियों से खुद की प्रोटेक्शन कर पाती। और उसके बाद ना सामने से ऑफर देती कि चलो हमारे साथ है ना, हम कोई शहर में जा रहे हैं, आप वहाँ तक हमारे साथ आ सकते हो। ये भी सोचता कोई बात नहीं मैं भी चलता हूँ, तो वो भी उसके साथ यहाँ पे निकल जाता है। रास्ते में ऑफकोर्स भाई हड्डी भी इसके साथ यहाँ पे था। हड्डी को देखती है और देखते पूछते अच्छा सुनिए मिस्टर मतलब सीनियर, सामने से ये हड्डी का ढांचा यहाँ पे कौन है? ऐसे घूर के देख रहे हैं ना, उसके मुंह से ना साफ साफ यहाँ पे हवा टपक रहा, मुझे डर लग रहा है। सामने से ये भी कहते नहीं मेरे रहते बारे में तुम्हें डरने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, और बड़ा हवसी आदमी भाई उस पर ध्यान मत दो, कुछ करेगा ना तो सामने से मैं यहाँ पे बैंड बजा दूंगा, डोंट वरी। वो भी कहती है ओके ठीक है। तो सीनियर क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछ सकती हूँ? आपका पावर लेवल बताओ ना भाई, आप कितने पावरफुल हो? सामने से ये कहता अच्छा तुम्हें मेरा पावर जाना ना, देखो मैं कोई यहाँ पे कल्टीवेटर नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल सा मॉडल आदमी हूँ, लेकिन मैंने मॉडल आदमी रहते बारे में बहुत सारे यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है। और देखना भाई एक दिन मेरा सपना है भाई एक कल्टीवेटर बन करना, एक इमॉर्टल यहाँ पे बजाऊंगा और पूरी दुनिया पे यहाँ पे राज करूंगा। है। जो सुंदर सामने से हंसने लगती है। ये भी कहती है मतलब ये भी पूछता है क्या हुआ भाई तुम हंस का करिए मेरे ऊपर? वो कहती नहीं कुछ भी बात नहीं है। मनी मन सोचती है अच्छा भाई ये सीनियर इतने कमाल के ना कि सामने से नशा दिन का अपना पावर का ना शो ऑफ करना पसंद नहीं है, इसलिए भाई सामने से अभी बहाना बना रहे। कोई बात नहीं भाई, कमाल के लोग अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं बताती तो ये कॉमन सी बात है। उसके बाद से ना ईवान जिंग नाम का एक शहर में पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही आसपास का यहाँ पे नजारा देखता है, खाना पीना खा रहा था जो कि जिंग ने खरीद कर उसको दिया था, यानी उसी लड़के ने। नजारा देखने के बाद कहता है वाह यार ये जगह तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। ये कहती है सुंदर तो है लेकिन रात में आए है, रात में जो इसका नजारा रहेगा ना वो अभी से भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहता है रात में क्यों भाई, रात में इतना सुंदर कैसे लगता है? जो सुंदर ये कहती है भाई रात में ना यहाँ पे जो कैंडल्स है ना भाई, कैंडल जला के यहाँ पे उड़ाए जाते हैं, मतलब कैंडल के ऊपर अजीब से कुछ बांधा जाता है जिससे उड़ सकते हैं। और प्लस है ना यहाँ पे भाई और भी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलती है। रात में एकदम दिल जैसा माहौल पूरा रहता है। और प्लस ये जगह ना जो कपल्स यहाँ पे रहते हैं ना भाई उनके डेट के लिए बहुत ही बढ़िया जगह यहाँ पे माना जाता है। तो क्या आप अगर यहाँ पे फ्री हो तो रात में क्या हम लोग यहाँ पे घूम सकते हैं? सामने से ही फ्रेंड भी यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ भाई इस लड़की ने भाई मेरे लिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे फ्री में लेकर आ गई, प्लस इसने खाने पीने की भी चीजें दिया, तो रात में भाई इसके साथ यहाँ मिलकर घूम ही सकता हूँ। किसी का बाप का क्या जाता है? तो आराम से यहाँ पे रात हो जाती है और रात का माहौल भी यहाँ पे वाकई में सुंदर था। जैसे उसने बोला कैंडल्स यहाँ पे जल रही थी और कैंडल जिस चक्कर में आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर जिंग भी सामने से कहती देखो भाई मिस्टर ई फेंग सामने से बढ़िया ना, वो भी कहता है या तो काफी बढ़िया काफी सुंदर है। फिर कहती यहाँ भी मिस्टर ई फेंग चलिए वहाँ पे और भी अच्छा नजारा है। ये भी कहता है चलो। मनी मन सोचता है अभी दिन में ना मुझे सीनियर यहाँ पे बुला रही थी, अब मुझे मिस्टर करके बुला रही है, चलो ठीक ही है। सामने से भाई सीनियर बुला रही थी, मुझे भी अजीब लग रहा था कि मच्छी मारने के बदले कोई सीनियर बोलता तो बेकार ही लगता है, लेकिन यहाँ पे सामने से मिस्टर बोलिए तो ठीक है। एंड देन तभी जैसे घूम रहे थे ना पीछे से एक आदमी यहाँ पर आता है, आते ही ना यहाँ पे जिंग का आवाज देता है, जो से कहता है जिंग। सामने से ये भी घबरा जाती है, पूछता है भाई साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है? सामने से वो कहता है भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सवाल मुझे तेरे से यहाँ पे पूछना चाहिए था ना कि भाई तू जो मुझे पूछना चाहिए था। प्लस तेरे साथ ये जो आदमी है ना ये गंदी शक्ल का आदमी कौन है? जो सुंदो कहते तो उससे मतलब ये सामने से कोई भी यहाँ पे रहे तुझे बीच में टांग डालनी चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। चलो मिस्टर ई फेंग सामने से उसके साथ निकल जाती है, लेकिन वो लौंडा यहाँ पे बीच में आता और बीच में आते कहता ऐसे कैसे तुम यहाँ से चली जाओगी? एक बात यहाँ पे भूल मत, सामने से तेरी है ना भाई जो मेरे बड़े भैया उनके साथ यहाँ पे सगाई तय हो चुकी है। हाँ सामने से तू एक पराये मर्द के साथ यहाँ पे घूम रही है और जब मैं यहाँ से पूछा हूँ तो मुझे गाली देके यहाँ से भाग रही है। ऐसे कैसे? ऐसे तो मैं यहाँ पे जाने नहीं दूंगा। क्लियर ही मुझे साफ
साफ साफ बता तू यहाँ पे ना इस आदमी के साथ यहाँ पे कर क्या रही है और ये आदमी यहाँ पे है कौन। लेकिन वो सवाल के यहाँ पे जवाब देती नहीं और जोर से चिल्लाती है शट अप जस्ट गो टू फकिंग हेल। और यहाँ पे जिंग है ना इसको अच्छे से समझाती है ईफेंग को, कहती है इसके बातों पे आपको विश्वास देने की मतलब कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से बड़ा कमीना बंदा है, इसकी जो फैमिली है ना बाई फैमिली इसके फैमिली के नाम है और वो भी है ना इससे भी ज्यादा बेकार है। जबरदस्ती ने मेरे साथ आकर यहाँ पे शादी ऐसा तय कर दी, मुझे करने का कोई भी मन नहीं है बिल्कुल भी नहीं। सामने से जबरदस्ती यहाँ पे रिश्ता अपनाना चाहते इसलिए आई डोंट केयर। जो सुंदर सामने से ईफेंग कहता हाँ तो आई ऑल्सो डोंट केयर। ये बात तो मुझे यहाँ पे काय को बता रही है। सामने से जो दामाद मतलब जो भी था भाई वो सामने से यहाँ पे कहता है आदमी की तेरी इतनी मत भाई मतलब तू सीधे सीधे ना भाई मेरे भाई के साथ यहाँ पे शादी का रिश्ता कैंसिल करना चाहती है इस फालतू आदमी के चक्कर में। आज मैं चुपचाप मुझे अच्छे से यहाँ पे जवाब दे दे ये आदमी एग्जैक्टली ये कौन। सामने से इसके लिए भाई तू मेरी भाई का यहाँ पे रिश्ता ठुकरा रही है। ये लौंडे सामने से भाई तू कौन है मुझे यहाँ पे बता दे वरना सामने से तू जिंदा यहाँ पे लौट के जाने वाला नहीं है। ये भी मनी मन सोचते कि यार ये लौंडा तो डायरेक्ट मेरे पीछे पड़ गया। सामने से समझाते कि देखो भाई आई डोंट केयर। सामने से ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ये जो है ना लड़की भाई जिसके तुम यहाँ पे झड़क कर रहे हो हाँ मैं भी इनको अभी अभी मिला हूँ। सामने से मुझे वाकई में तुम्हारे बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है ना तो चुपचाप रास्ते से यहाँ पे हट जाओ वरना भाई तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। जो सुंदर सामने से ये भी सोचता है यार एटीट्यूड में ये लौंडा मुझसे एटीट्यूड में बात कर रहा है। सामने से ये भी एटीट्यूड में कहता है नहीं हटूंगा तो तेरे बाप का क्या जाता है नहीं हटूंगा मतलब नहीं हटूंगा। जो सुंदर उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है लौंडे को कि भाई तू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। पीछे से जिंग भी कहते हैं अरे यार मिस्टर ईफेंग आपने ये क्या कर दिया। आई नो सामने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो लेकिन ये जो बंदा यहाँ पे ना भाई वो बंदा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सामने से ये कहता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे घंटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा तो सुपर ट्रैश है यानी जब उसको डिटेक्ट किया गया था ना तो वो भी यहाँ पे सुपर ट्रैश यहाँ पे शो किया था। तो कहती भी कि ऐसे बंदों से डरने की क्या बात है इसे तो भाई एक लात में मैं खत्म कर सकता हूँ। जो सुन के ना सामने उस बंदे को आ जाता है गुस्सा और ईफेंग को मारने के लिए डायरेक्ट उसके पास पड़ता है। लेकिन जैसे उसके पास पड़ता ना ईफेंग ने कहा था एक लात में सबक सिखा सकता हूँ। एक लात उठाता है उसके मुंह पे मारता है और एक ही लात में उसकी पूरी दुनिया यहाँ पे हिल जाती है। जो देखते हैं आसपास के बंदे भी खुश हुआ यार ये आदमी तो उससे भी स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया बढ़िया बात है। सामने से ये भी मनी मन खुश होती है जिनके हाँ भी मैंने इनके पावर पे शक लिया। अरे बड़े कमाल के 5 इमॉर्टल मच्छियों को मार सकते तो ये इसके सामने क्या है। लेकिन सामने से समझाती हो कहती यार आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग मानती हूँ लेकिन सामने से ना जो बंदा था बाई फैमिली का बंदा है तो बाई फैमिली ना भाई पूरी की पूरी फैमिली आपके यहाँ पे दुश्मन बन जाएगी। अब शायद पूरी फैमिली का सामना यहाँ पे नहीं कर पाओगे। जो सुंदर ये कहता सामने से नहीं कर पाऊंगा सबको यहाँ पे सामना कर लूंगा। भाई ये लौंडा यहाँ पे सुपर ट्रैश था तो इसका बड़ा भाई हो इसका बाप हो इसका माँ दादा चाचा कोई भी हो सबका सब यहाँ पे सुपर ट्रैश रहेगा और सुपर ट्रैश मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। जो सुंदर ना जिंग भी सोचती वाओ यार वाओ कितने कमाल के बंदे हो आई लव यू। सामने से मुंह पे नहीं बोलती मनी मन सोचती है ये जो चाइनीज वर्ड आपको साइड में से गुलाबी रंग से लिखा दिखाई दे रहा है ना हाँ इसका मतलब यहाँ पे आई लव यू ही रहता है यानी इसको पहले नजर में पहला प्यार यहाँ पे हो चुका है। यार बहुत लड़कियाँ आती है लेकिन सामने से रहता है सारी लड़कियों को यहाँ पे गायब भी कर देता है। बहुत सारी आई थी जिसने पसंद किया था लेकिन एक दो बार देखे उसके बाद से गायब भी हो गए। देखते भाई इस लड़की को यहाँ पे कब गायब करते और मैं कहा इसको भी वापस मिलाने वाले नहीं है गायब करने के बाद। तो जब तक एंजॉय करो जब तक यहाँ पे रहती है। अगले दिन जिसमें जिंग नाम की जो लड़की थी ना वो इसको भाई लेके आ जाती है अपने घर पे। हाँ इसका घर जहाँ पे अकेला यहाँ पे रहती है और प्लस सेवा पाने के लिए 1-2 खाली नौकर यहाँ पे रहते हैं। जैसे घर में यहाँ पर आती है ना अपना जो ईफेंग था यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस था जो देख के यहाँ पे जिंग भी कंफ्यूज कि अचानक से सीरियस यहाँ पे काहे को हो गए। ओके कल मैंने इनको सीरियस बात बताई थी कि आपने बाई फैमिली के छोटे बेटे को भाई मारा है तो बाई फैमिली पूरा आपसे यहाँ पे बदला लेगी। उस समय तो बड़े एटीट्यूड में इन्होंने कहा था भाई अगर वो लोग आएंगे तो मैं सबक सिखा दूंगा। लेकिन अब शायद इनको रियल बात समझ आ गई कि नहीं भाई वाकई में बाई फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग है और अब शायद इनके यहाँ पे पक्का फट रही होगी। और इतने में ना जो अपने ईफेंग था वो कमरे के अंदर चला जाता है। इसका प्राइवेट कमरा इसको मिला जब तक रहेगा जब तक लिए। लेकिन ये रीजन ही था रीजन तो ये था कि अरे यार 1 महीने से ज्यादा यहाँ पे हो चुका है अपने स्टूडेंट के यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ आखिरी स्टूडेंट लेकिन सारे यहाँ पे मिलने का नाम ही नहीं रहा। इस कमरे मिल जाए भाई इस बेड के नीचे नहीं है इस तकिए के नीचे नहीं इस केटली के अंदर अरे बाप रे मिल जाए या नहीं मिलेगा तो मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कैसे कर पाऊंगा। उसको स्टूडेंट तो यहाँ पे नहीं मिलता लेकिन शायद इसको अपना वाला पुराना बुक मिलता है या फिर घर के अंदर बुक पड़े हुए थे आई डोंट नो बस इसको यहाँ पे बुक मिलता है। याद आता क्या अरे यार बुक फालतू से मुझे यहाँ पे बुक वगैरह मिलोगे फालतू से स्टूडेंट ही मिल जाता चलता लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बुक दिया। मुझे याद है मैंने पहला कहना था यार बुक बेचने का था और बुक बेच के मैंने पैसे यहाँ पे कमा के अपने पेट यहाँ पे पाले थे। लेकिन अब मुझे बुक बेचने का यहाँ पे कोई भी शौक नहीं है और बड़े फालतू बुक है यार इसलिए कमरे के बाहर लेके जाता हूँ ले जाते हैं यहाँ पे बाहर साइड फेंक देता है। ये कहते हुए जिंग सुनो ना सामने से मुझे थोड़ा सा सोना है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ ये मेरे कमरे में फालतू सामान पड़े हुए थे प्लीज इसको ले जाके फेंक देना। वो भी कहती है ओके ठीक है हो जाएगा। आराम से यहाँ पे बुक उठाती है और ले जाने लगती है। उतने में हड्डी कोता सब है ना आराम से घर था मतलब उसके घर था उसके छत के ऊपर बैठ के लड़की लोग सुंदर सुंदर लड़की जो कल्टीवेशन थी ना कल्टीवेटर थी वो उड़ते उड़ते कहीं जा रही थी और हमें मालूम है हड्डी तो 1 नंबर का ठहर के यहाँ पर है देख के फ्लैंक किसिया दे रही है एकदम खुश हो रही कि वाह यार कितनी सुंदर माँ जा रही है। और जो जिंग लड़की है थोड़ी सी यहाँ पे भोली भाली है इसको सामने से ऐसा लगता है ना हड्डी बेसिकली ना भाई एक नल्ला लड़का है जिसको भाई मतलब कोई एबिलिटी नहीं कल्टीवेटर बिल्कुल भी बन नहीं पाएगा
और उड़ते उड़ते कल्टीवेटर्स को देख के ना भाई उसको जलन हो रहा है कि अरे यार वो उड़ सकती है, मैं यहाँ पे उड़ नहीं सकता। और सोचती कि हाँ भाई जब मैं भी कमजोर थी ना, जब मैं भी यहाँ पे उड़ नहीं सकती थी, मैं भी दूसरों को जब उड़ते हुए देखती थी ना, तो मुझे भी यहाँ पे जलन बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए मैं हड्डी की बात यहाँ पे समझ सकती हूँ। इसलिए हड्डी को मोटिवेशन देने के लिए हड्डी से कहती सुनिए मिस्टर हड्डी, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, आपका सपना एक दिन यहाँ पे जरूर पूरा होगा। ये तो सामने से ये कहना चाहती है हाँ भाई आपका सपना पूरा होगा, आप भी उड़ पाओगे। लेकिन हड्डी को ऐसा लगता है कि अरे यार मैं तो ठगी आदमी हूँ, मुझे बहुत ही सुंदर सी लड़की की तलाश है, और शायद भाई ये कहना चाहती है कि मेरा सपना पूरा होगा और मुझे सुंदर सी लड़की यहाँ पे पक्का मिलेगी। हड्डी वापस अपने काम पे लग जाता है, ये भी अपने काम पे निकल जाती है। ये सोचते हो कि हाँ भाई देखने से तो बड़े बेकार लगते हैं, जिंदगी में कभी भी उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मोटिवेशन देने में किसी का बाप का क्या जाता है। उसके बाद तो जो बुक्स यहाँ पे थी ना, वो बुक्स उसने फेंका नहीं था, ले जाकर लाइब्रेरी के अंदर रख दिया कि हाँ भाई मिस्टर ईफेंग का बुक है, फेंकने से अच्छा इसको स्टोर करके यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके बाद सीन होता है बाय फैमिली में, भाई उसी फैमिली जिस फैमिली के लौंडे के भाई कुटाई पिछले एपिसोड में ईफेंग ने किया था, तो उस फैमिली का जो उस लौंडे का बाप था ना, उसको जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है कि भाई मेरे छोटे बेटे की यहाँ पे कुटाई हो गई, नौकर कहता है या महाराज कितने बार रिपीट करूँ, आपके बेटे की बहुत कुत्ते जैसी यहाँ पे कुटाई हुई। और यहाँ तक कि ना बाप की गाली दे रहा था, भाई बाप की गाली, माँ बहन की गाली सुनी थी, भाई बाप की गाली मैंने पहली बार सुनी थी, सुन के मेरे कान से मालूम नहीं कहाँ से खून निकला था। वो भी कहता है ऐसे कैसे भाई किसने कुटाई करवाई, अच्छा भाई मेरे बड़े भाई को होने वाली मंगेता ने करवाई, क्या नाम था जिंगना, जाओ जल्दी से उसको यहाँ पे बुला कर लेकर आओ। जो सुनते नौकर कहता है मालिक आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ पे गधे नहीं, हम लोग यहाँ पे गधे नहीं है। सामने सामने जैसे मालूम चला हमने अपने बंदे को भेजा था जिंग को यहाँ पे बुलाने के लिए, लेकिन जिंग ने साफ साफ मुंह पे मना कर दिया कि हम बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं है, और एक मेहमान घर पे आए इसलिए भाई हम लोग भी यहाँ पे ना जाए, अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हमारी यहाँ पे बोल के कुटाई करवा देगी। उसने सामने से ऐसा यहाँ पे कहा, जो सुनते ना उस लौंडे के बाप को गुस्सा था, क्या भी मतलब सामने से मेहमान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारी वाइफ फैमिली से। अरे यार उस लड़की की जो पूरी फैमिली ना हमारे चक्कर में जिंदा है, वरना हमारी मर्जी हम कब उनको यहाँ पे खत्म कर सकते थे, आखिर वो मेहमान ऐसा है क्या। जो सुन तो कहते यार वो मेहमान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने पता करने की पूरी कोशिश की और मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन मिला, वो जो डार्क रिवर है ना भाई, रिवर में 5 यहाँ पे इमोर्टल मछलियां थी जो सबकी फाड़ के रख देते थे। हाँ उस लौंडे ने अकेले सारे के सारे मच्छियों के यहाँ पे खत्म कर दिया है, और उस लौंडे ने भाई आपके छोटे बेटे के यहाँ पे कुटाई की थी, यानी वो लौंडा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते इसको और भी गुस्सा आता है कि भाई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न रहे, हमारी वाइफ फैमिली से कोई भी यहाँ पे पंगा ले नहीं सकता। अब मुझे यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, मैं खो जाऊंगा उस लड़की घर पे, उसकी लड़की की भी कुटाई करूंगा, प्लस उसके मेहमान की भी कुटाई यहाँ पे करूंगा, जल्दी से गाड़ी निकाल। नौकर भी कहता ओके ठीक है, लेकिन बाजू में एक दूसरा बंदा आता है और आते कहते रहने दे बेटा, सामने से पूरा काम मैं संभालूंगा। ये भी डर जाता है कि अरे बाप आप, और ये जो आया था ना और को नहीं बल्कि बूढ़ा बेसिकली एक था जो कि इस फैमिली के यहाँ पे हेड था, मेन लीडर इस फैमिली के यहाँ पे था। तो ये भी नमस्कार करता है और कहता है नमस्कार, मतलब सामने से आपसे मिलकर अच्छा लगा लीडर जी। और लीडर अकेले नहीं था, उसके बाजू में ना यहाँ पे ब्लैक गार्ड नाम का भी एक स्पेशल बॉडी गार्ड था, वो यहाँ पे खड़ा था, इसलिए दोनों का नमस्कार करता है। फिर लीडर सामने से कहते डोंट वरी, सामने से नमस्कार सॉरी बोलने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैंने सुना भाई, मैंने सारी की सारी बातें यहाँ पे सुना, इसलिए भाई मैं खुद तुम्हारे साथ यहाँ पे आना चाहता हूँ, वो जिंग से भी मिलना चाहता हूँ, प्लस जिस आदमी के बारे में तुम यहाँ पे बातचीत करो ना, मैं भी खुद उसके साथ यहाँ पे मिलना चाहता हूँ। जो सुनते लौंडे का बाप मना करता हो, कहता भाई ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे नहीं, आप फैमिली के लीडर हो भाई, और प्लस ये बॉडी गार्ड है ना भाई, ये स्पेशल बॉडी गार्ड है जिसकी औकात है ना भाई मेरे से भी यहाँ पे ज्यादा है। तो आप जैसे बड़े बड़े लोग को यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं भाई, मैं जाता हूँ उस आदमी को पकड़ के आपके पास यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। जो सुनते लीडर बोलता भाई उस आदमी के बारे में कौन परवाह करे भाई, आई नो सामने से उस आदमी के यहाँ पे कुटाई करवा देगा, लेकिन जो जिंग है भाई हमारी फैमिली की होने वाली यहाँ पे बहू है, मैं उसके साथ यहाँ पे मिलना चाहता हूँ, इसलिए भाई मैं आने को तैयार हूँ। जो सुनते लौंडे का बाप कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो चलो खुश है कि चलो भाई, मुझे लग रहा था कि ये सारा कांड होने के बाद है ना ये शादी का रिश्ता यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, लेकिन कैंसिल ना किया, काफी बड़ी बात है। उसके बाद से ना ये उड़ते हुए जाने के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ पे मेन रीजन ये मालूम चलता जो बेसिकली यहाँ पे जिंग है ना, जिंग के पास ना स्पेशल टाइप के यहाँ पे ना बॉडी है, जो उसको कल्टीवेशन में तो यहाँ पे मदद नहीं करता, लेकिन दूसरों के कल्टीवेशन में यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद करेगा, यानी डुओ कल्टीवेशन वाला बॉडी। अगर कोई लौंडा इसके साथ डुओ कल्टीवेशन करेगा ना, तो उस लौंडे का पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। और ये जो आदमी यहाँ पे था जिसके छोटे बेटे की कुटाई हुई थी, उसका जो बड़ा बेटा हमें मालूम है बड़े बेटे के साथ यहाँ पे सगाई यहाँ पे तय हुई थी, और बड़ा बेटा है ना वो आगे चल के इनके फैमिली का लीडर बनेगा, इसलिए भाई अगर इसकी शादी ना उसके साथ हो गई, उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करेगा तो आराम से कुछ सालों के अंदर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और बाई फैमिली का नाम यहाँ पे आगे बढ़ाएगा। तभी तो ये सारा कांड होने के बाद भी शादी कैंसिल करने को तैयार नहीं है और जबरदस्ती शादी करना ही चाहते हैं। उसके बाद से ना भाई ये तीनों उड़ते हुए घर के बाहर पहुंच जाते हैं, और घर के बाद जैसे पहुंचते जो हड्डी या कुत्ता वो सब ना उनको अंदाजा लग जाता है और एकदम तैयार हो जाते हैं घर के बाहर। वो लोग यहाँ पे आते हैं और आते हैं यहाँ पे लीडर पूछता है ओके तो भाई क्या ये हड्डी कुत्ता इन्होंने सामने इससे भाई मारा था तेरे छोटे बेटे को। वो कहता है ना भाई ये तो भाई वो जो आदमी ना उसका भाई ये नल्ला सा हड्डी है, हाँ वाकई में नल्ला ही है, मतलब नाम ही नल्ला है, और कुत्ता तो उसके यहाँ पे पेट है राम। जो सुनता है ये भी कहता है अच्छा यार फिर तो भाई इसके साथ सामने का कोई मतलब होने वाला नहीं है, अपने बॉडी गार्ड को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इसलिए बॉडी गार्ड को इनके साथ लड़ने के लिए छोड़ के अंदर साइड यहाँ पे जाता है और हड्डी भी लिटरली जाने देता है कि हाँ भी जा भी हमारे मालिक तुझे सबक सिखाएंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब लोग यहाँ पे एटीट्यूड में बॉडी गार्ड के सामने खड़े थे, बॉडी गार्ड भी कहता है अरे बाप रे तुम सब
सबको सब यहाँ पे इतने बेकार इतने टट्टी और मेरे सामने एटीट्यूड में खड़े हो, जो देख के मुझे बहुत ही गुस्सा आ चुका है। सिर्फ भाई किसी ने छोड़ूंगा, 2 मिनट में सबको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। यहाँ हड्डी भी देख सकते हो भाई, इतनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देखते हैं। अब सबको मालूम है कि भाई मरेगा कौन यहाँ पे, बॉडीगार्ड ऑफ कोर्स। उसके बाद से भाई लोग घर के और अंदर जाते हैं। अंदर जाते सामने से जो लीडर था ना कहता है ओके ठीक है भाई तुम जाके सबसे पहली बात है ना उसको ढूंढो भाई, उस आदमी को ढूंढो। मैं जाके जो जिंग है ना जिंग को यहाँ पे ढूंढता हूँ भाई, शादी का जो बात है ना वो यहाँ पे करने के लिए अंदर यहाँ पे जाने लगता हूँ। मनी मन सोचते कि अभी मैं अपने फैमिली का लीडर हूँ, बाई फैमिली का, जो फैमिली यहाँ पे छोटी मोटी नहीं है, और मैं खुद यहाँ पे शादी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। जबकि कोई भी लीडर यहाँ पे जाता नहीं कि भाई ये शादी अगर हो गया तो भाई सामने से हमारी फैमिली की भलाई होगी, इसलिए लीडर हूँ तो भी जा रहा हूँ, चलेगा। यहाँ पे जैसे अंदर जाता है टेबल पे बुक इसे रखा दिखाई देता है, जो कि अपनी फैन के यहाँ पे बुक था, देखते पहचान जाता है। माय गॉड ये तो सुपर बुक है। जैसे खोलता भाई तो अंदर से एनर्जी महसूस होती, कहती वाह यार ये तो वाकई में भाई मुझे न लंबे समय पहले एक ऐसी बुक देखने का मौका मिला था, और एग्जैक्टली वही बुक है। ये पक्का भी सेमी आदमी का होगा, बहुत ही ज्यादा कमाल के आदमी का। ये जैसे बुक देख रहा था उतने में पीछे से यहाँ पे जिंग भी आती है, और जैसे जिंग आती है वो भी देख के हिल जाती है, अरे बाप रे ये तो बाई फैमिली के लीडर है। और ये खुद यहाँ पर आ गए। अरे यार इनके फैमिली के छोटे बेटे की यहाँ पे कुटाई हुई थी, और प्लस शादी वादी के लिए भी मैंने मुंह पे मना कर दिया था, तो उनके बारे में पक्का यहाँ पे बातचीत करने आए होंगे, और ये पक्का शादी यहाँ पे कैंसिल करवाएंगे। डोंट वरी, सामने से भाई मुझे शादी नहीं करना, मतलब मुझे वाकई में शादी नहीं करना, और मिस्टर ईफेंग सबको संभाल लेंगे अगर बाई चांस इन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो। इसलिए ये भी सामने से कहती है हाय अंकल कैसे हो। सामने से वो भी कहता जिंग मेरी बच्ची आ गई, सुन मेरी बच्ची मुझे तुमसे एक सवाल पूछने का, मैं पूछ सकता हूँ। वो भी कहती है हाँ पूछिए शादी के बारे में ना। ये कहता है शादी भाड़ में जाए, सामने से सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ ये बुक तुम्हें कहाँ से मिला। वो भी सुन के हिल जाती बुक, अच्छा बुक के बारे में पूछ। यहाँ पे जो है ना भाई लीडर था वो जबरदस्ती पूछता बताओ भी सामने से ये बुक किसका है। वो भी कहती है अरे यार क्या हुआ इस बुक में कोई गड़बड़ है क्या। वो यहाँ पे कहता है वो सारी बातें छोड़ो यार, बस मुझे ये बताओ ये बुक है किसका। ये भी डर जाती हो, कहती है हाँ जो मिस्टर ईफेंग है ना ये उनका बुक है। ये कहता है मिस्टर ईफेंग ये कौन है। मिस्टर ईफेंग मुझसे मत कहना भाई, ये वही आदमी है जिसने हमारे घर के छोटे बेटे की कुटाई की थी। वो भी सामने से कहती हाँ ये वही है, इन्होंने कुटाई की थी। जो सुन एकदम सन सा रह जाता लीडर, और वहां से उसको छोड़ के जाने लगता है। पीछे से एकदम घबरा जाती कि अरे बाप रे कहीं ये नाराज तो नहीं हो गए, और उनको ढूंढने तो नहीं जा रहे मिस्टर ईफेंग को, उनकी कुटाई करने के लिए। क्या उसने मेरे घर के छोटे बेटे को मारा और मैं उसकी कुटाई करूंगा, नहीं यार मुझे रोकना पड़ेगा। इसलिए कहती भाई सुनिए सुनिए देखिए यार उसमें मिस्टर ईफेंग की कोई गलती नहीं है, आपके परिवार का छोटा बेटा आके भाई थोड़ा सा बदतमीजी किया था, उसने परेशान किया था, तब जाके खाली मतलब सेफ प्रोटेक्शन के लिए कुटाई की थी। बातों को समझने की कोशिश करो, लेकिन वो सुनता बिल्कुल भी नहीं है। अब पहुंच जाता है जो उस बाप जो था भाई बेटे का बाप, उसके पास पहुंचता है तो वो भी है ना कमरे के बाहर बेसिकली था, और उसी कमरे के बाद जिस कमरे के अंदर ईफेंग यहाँ पे सोया हुआ था। लीडर से कहते लीडर अच्छा वो आप सही टाइम पे आ गए, वो हरामी मानूस ने जिसको हम ढूंढने के लिए जिसकी कुटाई करने के लिए यहाँ पर आए थे वो कमरे के अंदर यहाँ पे सो रहा है। मैंने बहुत चिल्लाया, बोला भाई बाप का दूध पिया तो अंदर आ जा, लगता उसने नहीं पिया है। आई मीन हाँ बाप का दूध होता नहीं है, लेकिन भाई बाप मार्केट से ला के देता है ना तो वो तो पीना चाहिए ना, लेकिन उसने नहीं पिया, इसलिए भाई दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा। डोंट वरी मैं दरवाजा तोड़ के भाई अभी उसको बाहर यहाँ पे निकालता हूँ। इससे दरवाजा तोड़ने के लिए भाई यहाँ पे अटैक अपने तैयार कर लेता है, लेकिन क्या लीडर है कि भाई उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे लात मारता है, हाथ मुंह कुछ नहीं डायरेक्टली यहाँ पे लात मारता है। जो देखते हैं यहाँ पे भाई ये जो थी लड़की वो भी हिल जाती, कह रहे बाप रे ये इन्होंने क्या कर दिया, और खुद बेटा मतलब वो बाप भी हिल जाते, कह रहे लीडर यार ये तो गलत बात है, आपने मेरी कुटाई यहाँ पे काय को की। उसके बाद जो लीडर है ना दरवाजे के बाहर यहाँ पे घुटने पे बैठ जाता है और कहता है नमस्कार मिस्टर ईफेंग भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, हालांकि मिलने का मौका नहीं मिला, आप दीवार के अंदर है, लेकिन तो भी आप अंदर हो ना ये जान के भाई काफी अच्छा लगा, और सॉरी भाई शायद हम आपके यहाँ पे डिस्टर्ब करने आ गए, और जो भी उस दिन हुआ था ना हमारे परिवार के छोटे बेटे ने नुकसान पहुंचाया उसके बदले में आपसे यहाँ पे माफी मांगना चाहता हूँ। जो सुनते लड़की भी यहाँ पे हिल जाती है, उससे ज्यादा भाई ना वो बाप यहाँ पे हिल जाती है कि भाई मजाक चालू क्या भाई, हम लोग उस आदमी के यहाँ पे कुटाई करने आए थे, कुटाई करना तो छोड़ो भाई ये तो एकदम गुलाम बन के भाई, और ऊपर से सॉरी यहाँ पे बोले, क्या चल रहा है भाई कुछ भी यहाँ समझ नहीं आ रहा। इसलिए कहता है भाई लीडर से भाई ये लीडर आप क्या यहाँ पे नौटंकी किए जा रहे हो, समझा दो ना, ऑडियंस को समझ आ रहा है ना मुझे समझ आ रहा है ना किसी को समझ आ रहा है। लीडर यहाँ पे कहता है भाई शांत हो जा भाई, कुछ बोल रहे भाई मुझे सुनने दो, तो इसलिए कान लगा के सुनता भाई क्या बोल रहे भाई, मुझे क्या गाली दे रहे, नहीं ये तो खराटे मारे यानी अंदर पक्का सो रहे होंगे। इसलिए कहता है दोनों से ओके ठीक है भाई वो तो शायद अभी यहाँ पे सो रहे हैं, तो भाई चलो मैं तुम्हें यहाँ पे बता ही देता हूँ कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। सुन मुझे एक बात उससे यहाँ पे क्वेश्चन, जो हमारे देश वुटियन देश के जो यहाँ पे बेसिकली प्रिंस है भाई, जिनका बाप का नाम यहाँ पे वुटियन था और प्रिंस का नाम भी यहाँ पे वुटियन है, हाँ लिटरली भाई तीनों का नाम यहाँ पे वुटियन ही यूज किया गया कि अभी वुटियन एम्पायर के भाई महाराज वुटियन उनके सुपुत्र है वुटियन, हाँ उनके बारे में सुना भाई उन्होंने यहाँ पे क्या बातें बताई थी, याद करने के यहाँ पे कोशिश किया जब वो जवान थे, हाँ कैसे, और अभी के लिए ना खाली 20 साल के अंदर ही वो पूरा हमारे देश के भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुके हैं। इसके पीछे का भाई क्या रीजन अपना एक्सपीरियंस पूरा बताया था, तुझे याद है। जो सुनते बेटे का बाप कहता है हाँ मुझे याद है, उन्होंने ऐसा बताया था जब वो टाइम यहाँ पे था ना उस समय इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पे कट ही रह चुका था, इमोर्टल क्या होते हैं दुनिया में कोई यहाँ पे इमोर्टल नहीं था उस टाइम की बेसिकली यहाँ पे बातें। वो जवान से लौंडे थे 14-15 साल के, उनको कुछ ऐसा मालूम नहीं था और गलती से भाई आसमान में
ऐसी उड़ानबाड़ी कर रहे थे और गिर के ठाम से गिर गए थे और उनकी बैंड यहाँ पे बेसिकली बच चुकी थी। लेकिन तभी भाई एक आदमी उनको मिला था जो देखने से बड़ा यहाँ पे कॉमन था, लेकिन वो आदमी एग्जैक्टली कॉमन था नहीं, खाली देखने से कॉमन था, ऐसे बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। उसने भाई इसको बहुत कुछ दिया, बड़ी कमाल कमाल की यहाँ पे चीज़ें दी, जिससे भाई उनको यहाँ पे मदद मिली, बहुत ही कमाल के बंदे बने, लेवल अप हो गया और वैसे करते 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 आज यहाँ पे बड़े कमाल के बंदे हो गए और हमारे देश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गए। और जब उनकी पूरी ट्रेनिंग हो गई वो वापस वहाँ से चले गए और ज़्यादा से मैं कमाल के बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा कमाल की बुक भी यहाँ पे दी थी। और ये बातें यहाँ पे ये लीडर कह रहा था, भाई सॉरी मैंने गलती से बाप कह दिया, नहीं बाप वो नहीं कह रहा था, ये लीडर बेसिकली पूरी कहानी बता रहा था। अब बाप यहाँ से कहता हाँ, लेकिन उसके बाद से वो बड़ा पछताए थे, ये बड़ा पछताए थे कि भाई वो आदमी बड़े यहाँ पे कमाल करते, बड़ी कमाल की उनको बुक मिली थी, लेकिन उस समय काफ़ी यंग, काफ़ी यहाँ पे जवान थे और कौन से जगह पे जाके गिरा था, एक छोटा सा टाउन यहाँ पे था। और बाद में जब वहाँ से निकले तो उनको याद ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं कौन से टाउन पे गिरा, वो कौन से टाउन पे बंदे यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत ही पता करने की कोशिश की, लेकिन उनको वो टाउन यहाँ पे वापस दिखा नहीं और ना ही वो आदमी यहाँ पे वापस दिखे। उसके बाद से मुझे याद उन्होंने सारी जगह पे बात फैला दी, स्पेशली जो हमारी बाई फैमिली जो कि इस देश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली आता है, हमें आगे कहा कि हाँ भी अगर उस टाइप यहाँ पे अगर आपको कोई बंदा वगैरह यहाँ पे दिखा, हमें आके यहाँ पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे बता दीजिएगा। जो सुनते लीडर कहता गुड गुड, लगता है तुझे उनकी पूरी की पूरी बातें याद है और ये सारी बातें सुनती भी है। ये सुनने के बाद सोचती वो यानी हमारे देश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, उसके पीछे की भाई ऐसी यहाँ पे कहानी थी और जिस आदमी ने भाई इनको स्ट्रॉन्ग बनाया बुक देके, वो आदमी आखिर कौन होगा भाई, वो कितना कमाल का होगा। यहाँ पे जो था बाप वो कहता भी हाँ, लेकिन ये सारी बातें आप अचानक से मुझे यहाँ पे काय को याद दिला रहे, हम तो भाई वो जो ये फेंग नाम का बंदा उसके यहाँ पे कुटाई करने आए थे ना, ये भी कहते तू ऐसे यहाँ पे नहीं समझेगा, मेरे साथ यहाँ पर आता, मैं तुझे यहाँ पे बताऊंगा। घर के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे टेबल पे वही बुक पड़ा था, वो बुक दिखाता है, कहता है भाई देख फाड़ फाड़ के देख, आंखें फाड़ना, कुछ गलत चीज मत फाड़ लेना और देखा मुझे बता ये बुक देके कुछ याद आया। सुंदर लिटरली बाप है ना, वो भी आंख फाड़ फाड़ के यहाँ पे बुक को देखता है और जैसे देखता है तब उसको याद आता है, कहता है अरे बाप रे ये तो वही बुक है जो कि मिस्टर वू टियांग के पास था। अरे बाप रे, लेकिन वो बुक यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया यार। जो सुनता ही सामने से ये कहता है लीडर ना 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 ना, ये बुक नहीं है, वो जो बुक था ना उनके पास, वो उनके दिल का टुकड़ा है, उससे भी ना अपने दिल से लगा के रखते, इसलिए भाई वो बुक चोरी नहीं हुआ, वो बुक उनके पास ही है, ये बुक बस उसके जैसा दिखने वाला एक बुक यहाँ पर है। जो सुनता ये भी कहते एक समय ये बुक उसके जैसा दिखने वाला है, तो लड़की से पूछते भी मुझे ये बताओ ये बुक लेकिन है किसका। जो सुंदर लड़की यहाँ पे कहती जो मिस्टर यू फेंग है ना, जो मेरे घर पे मेहमान बन के आए हैं, ये उन्हीं का बुक है। तो ये भी कहता है एक सेकंड भाई ये उसका बुक यहाँ पर है और ये बुक भाई सेम उनके पास भी था, मिस्टर वू टियांग के पास। यानी भाई हो सकता है जो कमाल का बंदा ना, वो कमाल के बंदे का भाई स्टूडेंट होगा ये पक्का, मिस्टर ई फेंग, हाँ ये उसी का स्टूडेंट होगा। इससे वो उन्होंने वू टियांग को भी दिया था और इसको भी यहाँ पे दिया था। ओ शिट भाई, ये तो वाकई मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसी बात है फिर तो मेरे घोड़े लग गए। और यार उनके एक स्टूडेंट को जाके भाई मैं घर के बाहर जाके चिल्ला रहा था बाप का दूध पिया कि नहीं भाई, ऐसा मैं गाली देता, अब तो मेरी यहाँ पे बैंडी बजाएगी। यहाँ पे कहता ना ना ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है। जो सुन ये शांत हो कहता चलो भाई एटलीस्ट, चलो भाई जो मैं सोचा वो नहीं था, वरना यार मेरे तो वाकई बैंड बजाते उतने कमाल के बंदे के स्टूडेंट के भाई मैंने यहाँ पे गाली दी। जो सुन लीडर कहता ना 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 ना, ये उसके स्टूडेंट नहीं बल्कि ये खुद वही है, ये खुद वही कमाल के आदमी है। जो सुन ये और भी हिल जाता है, वो कहता है कि नहीं आप क्या मजाक कर रहे हो भाई, आप मेरी ले रहे हो ना, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आप कंफर्म यहाँ पे कैसे बोल सकते हो। जो सुनते ही लीडर कहते हैं क्योंकि मुझे मिस्टर वू टियांग ने खुद बताया था कि उनके कमाल के बंदे का नाम और कुछ नहीं बल्कि मिस्टर ई फेंग है। जो सुनते यहाँ पे बाप तो पूरा सदमे में किया, अरे यार फिर तो मैं गया। लेकिन जो लड़की थी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश, यानी भाई जो बंदा जो मेरे साथ यहाँ पे था, जिसके साथ भाई एक दिन से भाई मैं घूमी भी थी फिरी थी भाई, जिसने मुझे यहाँ पे बचाया, वो और कोई नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कमाल के बंदे निकल गए। वाओ, यहाँ पे बाप कंफर्म करने के लिए वापस से पूछते कि वो आखिर में मिस्टर ई फेंग द्वारा दिया गया बुक है ना, वो कहते या उन्होंने मुझे बुक दिया था और उन्होंने ये बुक मुझे फेंकने को दिया था कि यहाँ पे तो कचड़ा है, प्लीज इसे यहाँ पे फेंक देना। जो सुनते और भी लेते क्या 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 कचड़ा है। पीछे से लीडर कहता है या अब तो मैं 200% यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये वही बंदे हैं। जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर वू टियांग ने मुझसे ये भी कहा था, वो बंदे बड़े कमाल के भाई, इमोर्टल से भी है ना हजारों कदम यहाँ पे ज्यादा आगे, लेकिन तो भी बस एक नॉर्मल आदमी बनकर इस नॉर्मल से दुनिया में यहाँ पे रहते हैं और अपने बारे में कुछ भी बताते नहीं। और जो भी बड़ी बड़ी डिवाइन चीजें हो गई, एकदम पावरफुली मोटा चीजें हो गई ना, वो भी उनके सामने बेकार है। लिटरली जो डिवाइन पेपर यहाँ पे यूज करते हुए अपना लैटरिंग अपना टट्टी साफ करने के लिए, वो इतने कमाल के बंदे जो ठहरे। यहाँ पे बाप और भी हिल जाता है, कहता है अरे यार मतलब इतने कमाल के बंदे अपने पिछवाड़ा साफ करने के लिए डिवाइन पेपर यूज करते हैं। अरे यार क्या यो आंखें मोइए। वो कहता फोर्स भाई ऐसा मतलब ये कि पूरी दुनिया में खाली एक ही बंदा जो ऐसा काम कर सकता है, पिछवाड़ा पोछने के लिए अपने डिवाइन पेपर यूज करता है और ये 200% वही बंदे हैं। यानी तू तो कह अरे ये भी कहता अरे लीडर ऐसा मत बोलो यार, बचा लो। वो सामने से कहता मैं चाहता तो हूँ लेकिन अभी बचा भी नहीं सकता, अब सब उनके ऊपर डिपेंड है। उन्होंने तुझे यहाँ पे माफ कर दिया, तू बचेगा, वरना यार टाटा गुड बाय तेरा यहाँ पे हो जाएगा। वो भी कहता है ऐसे मत बोलो भाई, इसके पीछे मैंने आपकी गलती, आपने कहा तभी आते हैं वहाँ के यहाँ पे बैंड बजाते हैं, ये कहता गलती मेरी थी भाई, मैंने आने को यहाँ पे कहा था, लेकिन आते हुए गाली वाली देने की भाई इसमें तेरी
गलती है भाई, तेरी गलती है, इसमें पूरी गलती है। इसने मुझे भी अपने साथ यहाँ पे मस्त घसीटना, तेरे ऊपर मुसीबत आएगा ना तो अपने सहना क्या भी पूरी मेरी गलती है। अगर तूने मुझे भी अपने साथ यहाँ पे घसीट लिया, हमारी भाई फैमिली पूरी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद आइडिया ना फिर क्या होगा ये कहता हूँ। उसके बाद से जो बाकी बड़ी बड़ी फैमिली है वो लोग यहाँ पे आगे आएंगे, हमें पूरा कुछ चल के हमें पूरे दुनिया से खत्म करके वो लोग नंबर 1 बनेगा और दुनिया से हमारा खात्मा हो जाएगा। जो सुंदर बोलता है या तूने सही पहचान, इसलिए भाई मुझे बीच में मत घसीटना, टेंशन मतलब भाई उनके द्वारा मरना भी तेरे लिए ना भाई बहुत ही बोल रहा भाई बहुत ही बड़ी बात होगी। और अभी के लिए काम यहाँ पे कर भाई, अपनी वाइफ फैमिली में लौट जाओ, बाद में आएंगे मारने तो मारने आएंगे, तुम जाके फैमिली में पूरी बातें बता दो ताकि आगे से भी यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। तो अभी तो इसको लगा कि यहाँ पे मिस्टर ये फिंगर उसके जान से मारा लगा, जाते जाते लड़के को गले लगाता है कि भाई तुम तो मेरे घर की बहू बनने वाली थी, बहू नहीं बन पाई, लेकिन बेटी जैसी मेरी थी, बेटी अब मैं मर जाऊंगा। वो भी कहते ना बजन मर जाओगे तो मरो जाओ। ये सामने से ओके ठीक है जाओ। और जो हमारा बॉडीगार्ड था ना, बॉडीगार्ड को मैं तेरे साथ भेज दूंगा ताकि भाई कोई और आके तुम्हें कुछ ना कर दे। तभी इसको याद, एक सेकंड बॉडीगार्ड को हमने बाहर छोड़ दिया था हड्डी वगैरह कुत्तों के सामने, वो भी बड़े कमाल के ही होंगे, मालूम नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। ये दोनों को याद आ गया भाई हमारा बॉडीगार्ड हमने बाहर यहाँ पे छोड़ा, अब बाहर उनके और भी बंदे लोग हैं, कहीं बॉडीगार्ड की हालत यहाँ पे खराब ना हो जाए। और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब ये दोनों जो प्रिंस यहाँ पे बूट टिया ने ना उसके पास जब यहाँ पे गए थे तब तो आराम से यहाँ पे ना भाई लड़कियों को बुला कैसे नचवा रहा था, नचाने का यहाँ पे टोटल प्रोग्राम चलो था। आराम से सिंहासन पे बैठा हुआ था और कहता भाई वो पल क्या पल यहाँ पे था भाई, मिस्टर यूफेंग तो इतने कमाल के थे, इतने कमाल के थे भाई, मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, वो तो कमाल के थे। लेकिन उनके साथ एक और छोटे से आदमी भी थे। अब वो छोटे से आदमी कौन थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमेशा काले रंग का कपड़ा पहनते थे, मुंह दम सफेद था, हड्डी जैसा उनका मुंह यहाँ पे लगता था, साइज में भले छोटे थे लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पूरे दुनिया में ना मिस्टर यूफेंग के अलावा ना मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही यहाँ पे लगे थे। और सामने से भाई एक सेकंड तुमने नाचना गाना बंद कर दिया, मत रोको भाई, बजाओ नाचते रहो क्या ना। जो छोटे महाराज यहाँ पे थे उनको ना लड़कियां बहुत पसंद थी, प्लस ना म्यूजिक बजाने वाली लड़की, बिना कपड़ों वाली लड़कियां, नाचू लड़कियां बहुत ही पसंद है। एक कमाल की यहाँ पे कहानी बताता हूँ, जब उनके साथ में वहाँ पे था ना तो उस समय भाई जो छोटे महाराज थे उन्होंने जो बड़े महाराज थे मिस्टर यूफेंग उनके जो गले से ना तीन नहीं बोल रहा हूँ 30 यहाँ पे सोने के सिक्के चुरा लिए। मैंने भी सोचा भी चुरा के कहाँ जा रहे, पक्का भी कुछ खाने पीने की चीज ले जाने वाले होंगे, लेकिन नहीं, वो जो कोठे ना यार वो कोठे के ऊपर यहाँ पे गए थे, मुझे भी साथ में यहाँ पे लेके चल गए। और उस समय था भाई मैं थोड़ा सा बच्चा था, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे लगा भाई कोठा तो यहाँ पे लड़की लोग भाई डांस प्रोग्राम करती होगी, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा ना जो देखते मेरे अरमान यहाँ पे खड़े हो गए। आए वो पल भी क्या पल यहाँ पे थे। अगर कोई मुझसे यहाँ पे बोलेगा ना कि हाँ भाई मैं तेरी ना 100 साल की जो उम्र ले लूंगा, बदले में वो टाइम पे वापस चल जाए, तो भाई मैं 100 साल का 200 साल में पूरी अपनी उम्र भी यहाँ पे देने को तैयार हूँ। अब आते यहाँ पे करंटली जहाँ पे आप ये दोनों को याद आती कह रही यार वो छोटे महाराज जिसके बारे में बातचीत कर दे पक्का वही हड्डी होगा, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके बताना पड़ेगा, कहीं वो काम जो लड़कियों के साथ करना चाहिए कहीं हमारे बॉडीगार्ड के साथ ना कर दे, इसलिए दोनों भाग जाते हैं। पीछे से जिंग भी कह दे रुकिए, अरे कहाँ जा रहे, किस बात की जल्दी है। हाँ लेकिन हमें मालूम है हड्डी अपना सख्त लौंडा, लौंडों के साथ, लड़कियों के साथ तो पिघल जाता है, लौंडों खाली कुटाई करता है और लड़कियों के साथ मजे करता है, इसलिए इसने भी बॉडीगार्ड की खाली कुटाई की थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। और हड्डी का ऐसा रूप देखो उनको ये भी याद आता कि हाँ भाई एंड में उन्होंने नाम भी बताया था, नाम था भाई द ग्रेट हड्डी उर्फ नल्ला नल्ला नल्ला। ये भी एटीट्यूड में खड़ा था और ये बात भी बताया गया था कि भाई एक ही उंगली में वो मेरी यहाँ तक कि बैंड बजा सकते हो। वाकई में उसने हमारी बॉडीगार्ड की एक ही उंगली में बैंड बजा दी। ये हमसे यहाँ पे क्या गलती हो गई, इनसे ज्यादा हिल गई थी भाई ये जिंग। हमें मालूम है जिंग ने हड्डी को एकदम नल्ला ही समझ रखा था वाकई में कि कुछ यहाँ पे कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। इसको याद आता भाई मैंने इस बेचारे को ऐसा समझा बेचारा कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लोग उड़ते हुए देख के इसको जलन यहाँ पे और ये, और मैंने इसको मोटिवेट भी कर दिया था कि हाँ भाई तू आगे चल के बहुत कुछ कर पाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। यानी मुझसे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई, कहीं भाई ये मेरी कुटाई यहाँ पे ना कर दे। सामने से जो हड्डी है ना वो भी कहता है बड़ा या नल्ला सा हमें बेकार सा बंदा मुझसे पंगा लेने के लिए। और सुनो भाई तुम दोनों बेकार लो, हाँ तुम दोनों यहाँ पे क्या करने आओ, जो कुछ अगर करने आओ ना, अगर तुमने कुछ किया मैं कसम खा के तो भाई बॉडीगार्ड से बेकार हाथ में तुम्हारी यहाँ पे करूंगा। और दोनों भी कहते हैं ना 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 हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। जींग पूरी डाई के हमारे यहाँ पे कांप रही थी, कह रही यार मुझे भी मारेंगे मुझे भी मारेंगे मुझे भी मारेंगे। लेकिन हमें मालूम है हड्डी लड़कियों को नहीं मारता, वो तो लड़कियों के साथ यहाँ पे प्यार करता है। उसके पास आता कहता है मैडम आप यहाँ पे काय को घबरा रही, भाई किसी ने छुआ नहीं है, कोई बात नहीं हम यहाँ पे छू लेते हैं, हाथों पे किस कर लेते हो। कहता है आप डरिए मत भाई, आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, मेरे साथ एक रात यहाँ पे गुजार सकते हैं, आपको भी मजा आ जाएगा मुझे भी मजा आ जाएगा। उतने पीछे से ही फेंगाता अपने हाथ में कटोरा लेकर आता, हड्डी का सिर पे मारता, कहता ले साले हड्डी वापस अपना ठरकपन यहाँ पे दिखाने लगा ना मैं कितने अच्छे से यहाँ पे सो रहा था, लेकिन तुम्हारा बाहर से च्याव 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 सुन के मेरी यहाँ पे आँख खुल गया, मैं यहाँ पर आ गया। सामने से हड्डी भी कहता नहीं मालिक गलती हो गई प्लीज माफ कर दीजिए, अगली बार भी गलती हो ही जाएगा यार। यहाँ पे ये दोनों सुनते क्या इसको मालिक बोल रहे तो पक्का भाई यही होंगे मिस्टर यूफेंग, एकदम प्यारा सा चेहरा, एकदम चिकना सा चेहरा, दाढ़ी का एक बाल भी नहीं, प्लस भाई पतला सा बॉडी, ज्यादा लंबे साइज में भी नहीं, और साथ ही में भाई नो कल्टीवेशन रूट, कोई कल्टीवेशन है जी महसूस नहीं हो रही। यस जैसे प्रिंस वुटिया ने बताया था एग्जैक्टली सेम टू सेम वही बंदे हम दोनों पास में ना तो चिल्लाते भाई महाराज की जय हो, ये भी कहते महाराज की जय हो। भाई तुम्हारा महाराज, तुम किस महाराज के बारे में बात करो, मैं तुम्हारा महाराज नहीं हूँ। ये लोग कहते हाँ आप हमें नहीं जानते
जानते होंगे मैं बाई फैमिली का लीडर और ये बाई फैमिली का एल्डर। जो सुनते कहता ओके बाई फैमिली, मुझे याद है भाई बाई फैमिली के एक बंदे के छोटे बेटे की मैंने यहाँ पे कुटाई की होगी और पक्का भाई तुम लोग उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए होगे। लेकिन मैंने बाजू में ये भी देखा एक बॉडीगार्ड यहाँ पे बेहोश पड़ा है और जिसकी कुटाई पक्का मेरे हड्डी ने यहाँ पे की थी। अच्छा भाई मेरा जो बंदा था, अभी मेरे हड्डी ने तुम्हारे एक बंदे कुटाई कर दी, जिसके बाद से तुम लोग समझ गए कि यहाँ पे तुम लोग मुझे यहाँ पे नहीं मार पाओगे, इसलिए मेरे से यहाँ पे डर गए और डरने के बाद ना मेरे सामने घुटने पे आ गए ना। पक्का ऐसी बात है ना, इनकी फर्ज जाती कि अरे यार इनको तो यहाँ पे सब कुछ मालूम है, ऐसे ही बड़े कमाल के बंदे यहाँ पे नहीं है। सामने सोफी से कहता है अब देखो भाई ईफेंग उनको देखा, इनका भी जो लेवल है यहाँ पे ट्रैश यानी कचरा दिखा रहा है, तो इसको तरह क्या भी सबके सभी एकदम इसके सामने बेकारी है, जो कि वाकई में इसके सामने बेकारी है। उनसे कहते जब तुम्हें मालूम चली गया कि हाँ भाई तुम सारे के सारे बंदे मेरे सामने टट्टी हो बेकार हो, तो रुको काय को भाई मेरा बात चले, तभी एक ही हाथ में तुम्हारी जो पूरी की पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली को भी मार सकता हूँ, समझ गए ना। उनकी और भी फर्ज जाते गए यार हमारी जो पूरी फैमिली ना, पूरे देश में किसी का औकात नहीं कि हमारी पूरी फैमिली खत्म कर सके, लेकिन इनकी औकात भाई पूरे देश के भाई पूरे दुनिया से भी ज्यादा है, तो ये वाकई में खत्म यहाँ पे कर सकते हैं। इससे लेट के माफी मांगते प्लीज हमसे गलती होगी, हमें यहाँ पे माफ कर दीजिए। जो मिस्टर वुड यानी भाई उनके बंदे भाई उनके नाम पे हमें माफ कर दीजिए। ये कहता मिस्टर वुड यानी भाई ये कौन है भाई, ये नाम का तो मुझे कोई याद नहीं है। वो लोग हिल रहा था भाई नहीं है, अरे ऐसे कैसे नहीं भाई मिस्टर वुड यानी था और उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनके पावर के हिसाब से भाई आप वाकई वही बंदे, फिर ऐसा क्यों करें, याद दिलाने के यहाँ पे कोशिश करते हैं मिस्टर वुटियन WUTIAN वुटियन याद करने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। वो कहता है वुटियन बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, इनकी फटी पड़ी कह रही यार याद नहीं आएगा तो भाई हमारी तो कुटाई यहाँ पे कर देंगे। सामने से फेंक कहते भाई छोड़िए फालतू बकवास भाई, तुम यहाँ पर आ गए और जाने का नाम नहीं ले रहे, अब तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, तो बोलो भाई तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उनकी फटी पड़ी के ना भाई हमें मरना नहीं है। तभी जो बाप यहाँ पे था उसको याद आता कि अभी एक तरीका है इनको याद दिलाने का, कहता 2 मिनट रुके मैं अभी मैगी अभी कुछ लेकर आता हूँ। वो जाता है और यहाँ पे फोटो लेके आ रहता है वुटियन का, वो दिखाता हूँ कहता है भाई ये है वुटियन, हम इनके बारे में बातचीत करते हैं। ये भी देखता हूँ कहता अच्छा याद आया अभी इसके साथ मेरी मुलाकात यहाँ पर हुई थी भाई। अरे तो अच्छा तुम लोग इसके बारे में बातचीत करते क्या, फोटो पहले दिखाना चाहिए था, नाम तो मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा इसका भी। सामने से कहता अच्छा आपको याद आ गया ना, वो कहता हाँ याद आ गया, कुछ साल पहले जब मैं सेट यहाँ पे नहीं बना था, एक मार्शल आर्ट जिम यहाँ पे चलाता था, उस समय वो बेचारा मासूम सा बच्चा भी घर से भटका पड़ा भाई हमारे पास यहाँ पे आ गया था, न खाने के लिए कुछ था न रहने के लिए कोई जगह यहाँ पे था, इसलिए भाई मैंने रख लिया। ये बंदा बहुत ही बेकार था, जो मेरा पहला स्टोरी यहाँ पे जोंगे ना उससे भी बेकार, प्लस ये जो हड्डी है ना ये हड्डी से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बेकार था कि साले से भाई कुछ यहाँ तक कि होता ही नहीं था, ना बर्तन झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं यार। यहाँ तक इसके पास ना जो मार्शल आर्ट है ना कॉमन से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का भी इसके पास टैलेंट नहीं था, तलवार उठा के इसकी फट जाती थी, कुछ भी छोटा था भाई फट जाती थी, क्योंकि उसकी इसके लिए फट जाती थी भाई, आसपास से घर में जो भी सामान था हमें मालूम है ये मोटा गेट का था इसलिए उसकी फट जाती थी छोटे ही। और यहाँ तक कि भाई इसको मैंने सिखाया था सामने जो बर्दन है भाई बंदर के हाथों से केला कैसे चोरी करते हैं, ये भी साले को भाई सीखने के पता महीनों लग गए थे। उसके बाद से मैं इसको भाई मुर्गी का बच्चा बुलाता था इतने नल्ले को, ये भी सुनते वाओ यार इनके सामने तो एकदम वाकई में चीटी का अभी मुर्गी के साथ यहाँ पे कंपेयर करे, आप भले कुछ बोल दो लेकिन वो तो महान है और आपने भाई खुश होना सबसे बड़ी बात हो, ये हमें छोड़ दो यार। और इनका चेहरा देखो एकदम अंडे जैसा हो गया है। लोग याद दिलाते भाई वुटियन आपको याद आया, ये भी कहता याद आया भाई एक था फालतू सा नल्ला सा लड़का जिसके पास रहने सहने खाने पीने की भी चीजें नहीं थी, मैंने उसको यहाँ पे दिया। ये लोग भाई थोड़ा सा मतलब ये भी देखे यहाँ भी इतने महान हमारे देश के प्रिंस पहले थे, अब यहाँ पे किंग बन चुके, वो किंग जिनके सामने भाई है ना हमारी औकात चीटी के बराबर है, वो इनको एकदम मुर्गी ऐसा मान रहे, लेकिन खुश है कि चलो भाई याद तो आ गया, हमारी कुटाई यहाँ पे ना करेंगे। फिर सामने से ना ये भी पूछता लेकिन भाई तुमने उनका नाम मेरे सामने यहाँ पे काय को लिया, तुम लोग कौन है भाई उसके, क्या तुम लोग उसके भी दुश्मन हो? देखते ना हम उसके दुश्मन है, हम उनके सबऑर्डिनेट से, हम उनके लिए यहाँ पे काम करते हैं। जो सुरैफिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, मनी मन सोचता भी उसके लिए भी काम करने वाला गया, जबकि वही खुद एक नल्ला है, उसके लिए यहाँ पे कौन काम करेगा? अच्छा भाई ये लोग भी तो नल्ले भाई, एक नल्ले का सेवा पानी तो एक नल्ला यहाँ पे करेगा, यानी भाई चलो ठीक ही है, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। उनसे यहाँ पे कहते हैं कि सुनो भाई देखो भाई वो लौंडा में खास है भाई, तुम उनके लिए काम करते यानी वो भी कुछ खास नहीं है, तुम भी कुछ खास नहीं हो, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आने के बाद ना उसको जाके बता दो कि आप यहाँ पे आ चुका है, ताकि आप उनको सेवा पानी यहाँ पे अच्छे से करे। दोनों की फर्ज जाती कहते हैं ऑफकोर्स भाई हम बताएंगे, और भागते हुए निकल जाते हैं। और जैसे लोग निकल चुके माहौल यहाँ पे ऑकवर्ड सा हल्का सो चुका था, ये फैंक खड़ा था, जिंग भाई वो भी हिली पड़ी करे, बाप रे कितने कमाल के बंदे। फिर वहां से लेते हुए कहता है यार मुझे नींद आ रही है मैं सोने जा रहा हूँ, जैसे वो वुटियन यहाँ पे आएगा ना मुझे यहाँ पे बता देना, जाके अभी हम लोग उसके साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे नाचेंगे ऐश करेंगे। और क्या सुन दे ये हिल जाती है, एक सेकंड ऐसे कैसे भाई वो वुटियन है हमारे देश के यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, प्लस हमारे किंग भाई ऐसे कैसे आके भाई मुझसे यहाँ पे मिलेंगे, मुझसे यहाँ पे बिल्कुल ना मिलेंगे भाई, उनकी औकात एकदम अलग ही है, इसलिए कहते भी कि यार वो आपसे यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन मैं उनके सामने तो एकदम भाई ऐसा
चीटी चीटी के बराबर हूँ, मुझसे थोड़ी ना मिलेंगे। जो सुन देखा अभी ऐसे कैसे तुझसे नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो साले का मार मार के ना उसकी हड्डी पसली यहाँ पे मैं एक कर दूंगा। जो सुंदर जी यहाँ पे खुश रहती, वाओ 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 वाओ, आज मुझे इनके जैसे कमाल के बंदे के साथ मुलाकात हुई, प्लस में हमारे देश के स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी किंग के साथ भी हमारी मुलाकात आज हो जाएगी, यानी धन्य धन्य हो गया भाई। इससे बेस्ट जिंदगी का दिन है ना, आज से पहले मेरा कोई दिन यहाँ पे नहीं था। लेकिन अगर लॉजिकली यहाँ पे देखा जाए तो इनके नज़रों में ना मैं अभी भी बस एक छोटी सी एक नादान सी लड़की हूँ जो इनके सामने जिसकी औकात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन चलेगा भी चलेगा, जब तक ये है ना मेरे साथ भाई मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता बाई फैमिली में, जहाँ पे लीडर और बाप दोनों पहुँच जाते, तो दोनों यहाँ पे जो बेटे थे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, छोटे बेटे की यहाँ पे कुटाई होती है हमें मालूम है। जैसे ये छोटा बेटा देखते कि यहाँ पे बाप वापस आ चुका है, बाप से पूछता भी किया ना आपने उस बंदे को पकड़ा ना भाई, मारा ना, मार मार के उसको कुटा कीजिए, उसका पूरा कल्टीवेशन बेसी बर्बाद कर दीजिए ताकि जिंदगी भर कभी यहाँ पे कल्टीवेशन कर ना पाए। बाप पास में आता, मुंह पे जोर से भाई एक लात यहाँ पे मारता और लात मार के गिरा देता है। बेटा भी जाता कि अब्बा जान आपने मुझे काय को तोड़ा, आपको तो उसको यहाँ पे तोड़ना चाहिए था ना। जो सुन ये जोर से चिल्लाता भाई तुझे तो खाली तोड़ा भाई, गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मन करे तेरी यहाँ पे जान निकालूं। ये जाके बड़े भाई का पकड़ लेता है टांग, कह रहे भैया बचा लो भाई वरना अब्बा जान मुझे यहाँ पे जान से मार डालेंगे। भाई भी लात मार के भगा देते हैं। हाँ तूने भी पक्का किसी अच्छे आदमी के यहाँ पे ऑफेंड कर दिया होगा, संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, कहीं भी जाके पंगा लेता है और पूरे फैमिली का नाम यहाँ पे खराब करता है। लेकिन भाई अपने फैमिली का नाम मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बस एक बार जिंग के साथ मेरी शादी हो जाए और शादी होने तो मेरा पावर इंप्रूव होगा, फिर भाई फैमिली का नाम एकदम 7वें आसपास पे पहुंचा दूंगा। इसलिए बाप से कहता भाई इसका छोड़िए भाई, आप यहाँ पे जिंग के घर पे भी गए थे ना, तो जिंग के साथ मेरी शादी वादी यहाँ पे तय कर क्या रहे ना। जो सुन के बाप है ना बड़े बेटे की भी यहाँ पे कुटाई करता है, बड़ा बेटा भी पीछे जाके ऐसा गिरता है, छोटा बेटा हंसने लगता है कि हेलो भैया आपके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे ऊपर हंस देना, लीजिए आपके भी यहाँ पे कुटाई हो गई। जो से बाप चिल्लाता भाई सुन वो जिंग मत बोलो भाई, मैडम जिंग उसको यहाँ पे बोल, कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, और उसके बारे में शादी का उसके बारे में सोचना भी बंद कर दी। अगर तूने उसके बारे में सोचा भी ना मैं तेरी भी। और अभी यहाँ पे तैयार हो, जो महल है ना हमें महल में जाके किंग ऊट से यहाँ पे मिलना है। किंग या प्रिंसेस, कुछ प्रिंसेस नहीं भाई, प्रिंस यहाँ पे बोलो, पहले प्रिंस था लेकिन अभी यहाँ पे किंग बन चुका है। उसके बाद से सीन होता है यहाँ पे महल पे, जहाँ पे सिपाही लोग के साथ यहाँ पे ये भी था भाई ऊटियन। जैसे इसके पास आती है खबर ये भी हिल जाता है, कहते क्या बात कर सच्ची में भाई तुम्हारी मतलब मेरे मास्टर भाई कमाल का मिस्टर इफेंग प्लस भाई हड्डी दर्द मेरा सीनियर वो भी तुम्हें यहाँ पे मिला। वो कहते हाँ हाँ हमारी मुलाकात हुई, हमारी मुलाकात वाकई उनके साथ हुई थी भाई, मिस्टर इफेंग नाम है ना, और हड्डी का नल्ला नल्ला खुद को कहता ना। वो कहता हाँ 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 वाकई में यानी फाइनली भाई इतने सालों से मैं ढूंढ रहा था, लेकिन आज उनके बारे में खबर मिली। तो तुमने क्या उनसे पूछा कि हाँ भाई क्या उनको मैं याद हूँ, वो लोग मुझे पहचान दे, तुमने पूछा क्या? जो सुनते ये कहता लीडर ऑफ फोर्स, हमने पूछा वो आपको यहाँ पे पहचान दे, और उन्होंने हमें आपको यहाँ पे बताने के लिए भेजा कि यहाँ पे वो शहर में आ चुके हैं, प्लस वो आपके साथ यहाँ पे मिलना भी चाहते हैं। जो सुनते यहाँ पे उठ गया तो और भी खुश होता है, खुशी के हमारे हंसने लगता है, नाचने लगता है और कहता है क्या बात करो भाई मुझसे मिलना चाहते हैं, यानी वो भी मुझे अपना बंदा यहाँ पे मानते हैं। उसने अपने सारे बंदों से कहते सुनो 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 हम उनसे मिलने वाले, इसलिए भाई हमारे देश में जितने भी भाई बड़े बड़े सेट है ना, वो सेट के जो भी सेंटेंस यानी सुंदर सुंदर दम सेक्सी आइटम बॉम्ब जो लड़के ना, सारे लड़कियों के यहाँ पे बुला लो भाई, उनके साथ में मिस्टर इफेंग के साथ यहाँ पे मिलने जाऊंगा। और उसका भी एक मिनिस्टर भी था भाई उसके महल का, उससे कहते सुनो ना भाई मैंने ऐसा सुना तुम्हारी जो बेटी है ना, तुम्हारी बेटी भी एकदम मतलब आइटम बॉम्ब से कम नहीं है, तो उसको भी यहाँ पे बुला लेना। वो कहता है कि अरे यार कम से कम मेरी बेटी को तो जो सुनते वो बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं भेजेगा अपनी बेटी को तो तुझे मिलती है सजा, जाओ सिपाही हो भाई इसके अंडे फोड़ दो, लिटरली वो उसके अंडे फोड़ देते हैं। और ऐसे उसका हाथ पे पकड़ के जो पिलर है भाई, पिलर से बेचारे को ऐसा टकरा रहे, यार ऐसा मत करो भाई, किसी आदमी के साथ एक आदमी जान सकते कितना दर्द यहाँ पे होता है। उसके बाद प्रिंस सबसे यहाँ पे कहते हैं सुनो भाई आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मालूम है किसकी वजह से बना, उनकी वजह से बना। आज जो हमारा देश इतना स्ट्रॉन्ग मालूम है किसकी वजह से बना, उनकी वजह से बना। अगर वो यहाँ पे ना होते तो आज मैं भी यहाँ पे ना होता, हमारा देश जो इतना आगे बढ़ा ना, हमारा देश भी इतना आगे यहाँ पे नहीं बढ़ता। यानी जैसे हम लोग उनसे मिलेंगे तो सारे के सारे बंदे भाई उनको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और वो जो चाहेंगे भाई उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर उन्हें बोला कि हाँ भी नंगा होके नाच, तुम्हें नंगा होके यहाँ पे नाचना पड़ेगा, समझ गए ना। कोई भी डिसरिस्पेक्ट किया तो भाई मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को यहाँ पे खत्म कर दूंगा, सबके सब समझ गए ना। तो सब लोग कहते हैं यार समझ गए। फिर वुटियन बोलता हूँ ठीक है भाई, जब सब समझ सी चुके हैं जाने का टाइम आ चुका है, चलो जाके भाई मिलते हैं मिस्टर इफेंग के और प्लस मेरे सीनियर हड्डी दनल्ले से। जैसे यहाँ पे जा रहे थे ना, पीछे शायद वही मिनिस्टर यहाँ पे कहता है जिसके अंडे फोड़े गए थे, शायद अंडे वापस रिपेयर हो गए या फिर शायद दूसरा कोई मिनिस्टर होगा। वो कहता है यार सुनिए सुनिए सुनिए, जाइएगा आराम से मिलने जाइएगा, मालूम है कमाल के बंदे आपके मास्टर लगेंगे, लेकिन बोलिए मत अभी हम लोग यहाँ पे जंग कर रहे हैं। हाँ लोग जंग के बीच में थे, टाइम पास नहीं करते, जंग के बीच में तो कहते कि यहाँ भी अगर वाकई में आप चले जाओगे और सारी सिपाहियों को भी लेके जा रहे हो, जंग यहाँ पे कौन करेगा, हाँ मुसीबत आएगा ना। जो सुनते बोलता जंग भाड़ में जाए, जंग मुझे नहीं करना। जो सुनते सामने वाला बंदे भी लेता भाड़ में जाए, भाई ऐसे कैसे भाड़ में जाए। वुटियन को कहा जाता है कह रहे यार आप जंग यहाँ पे करे, जंग छोड़ के आप ऐसे कैसे यहाँ पे चले जाओगे। एक अच्छा जंग भाड़ में जाओ, जंग यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे मास्टर प्लस जो मेरा सीनियर हड्डी द नल्ला है वो मुझसे मिलने
आया है उनके सामने जाऊंगा या कुछ हो भाई, कोई मायने यहाँ पे बिल्कुल भी रखता नहीं है। और खास है कि भाई मेरी मास्टर की बात यहाँ पे सामने रखो, जो मेरा सीनियर नल्ला यहाँ पर है ना, हड्डी द नल्ला, अगर भाई हमने उसके अच्छे सेवा पानी कर दी और यहाँ पे खुश हो गए ना, लिटरली पाद मार के हमारे पूरे जो दुश्मन है ना भाई, पूरे दुश्मन को यहाँ पे बर्बाद कर देगा। इसलिए भाई दुश्मन का टेंशन मत लो यार, चल लो मिलने के लिए। इसलिए भाई अपने जो भी एकदम स्ट्रॉन्ग सिपाही बोल सकते ना, उनको लेके जो घर यहाँ पे था जींग घर, उस घर के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लीडर और साथ ही में जो बड़ा भाई था या जो बड़ा बेटा यहाँ पे था वो भी यहाँ पे आते हैं। और जैसे बड़ा बेटा यहाँ पे घर का नाम का प्लेट पड़ता है ना, हिल जाते, कह रहे यार ये तो जिंग का घर है। अपने लीडर से कहते लीडर भाई ये तो जिंग का घर है, क्या वो कमाल के बंदे यहीं पे रहते? ये कहता हाँ वो कमाल के बंदे यहीं पे रहते। अब बड़े भाई की और फटती का अच्छा, मुझे यहाँ पे समझ आ गया कि इन्होंने भाई मुझे यहाँ पे काय को लात मारा था। ये कहते हो कि यहाँ पे जिंग के साथ यहाँ पे मिलना भी मत, उसके बारे में कभी सोचना मत। और वो कमाल के बंदे जिंग के साथ यहाँ पे रहते, तो सोचो भाई जिंग का भी औहदा यहाँ पे कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अभी यहाँ पे जो वुटियन है जाता है दरवाजे के बाहर और जाता है यहाँ पे जोर से चिल्लाते कहते मास्टर सीनियर द हड्डी द नल्ला प्लीज सर आओ, देखो भाई आपकी मुर्गी का बच्चा यहाँ पे मिलने आ गया। हमें मालूम है उसको मुर्गी का बच्चा या छोटा मुर्गी ऐसे यहाँ पे बोलता था। तो अंदर से यहाँ पे यूफेंग भी आता, ये कहते अरे यार मुर्गी के बच्चे तू आ गया क्या, लगता तू बड़ा हो गया, काफी खतरनाक यहाँ पे मुर्गा बन गया। ये भी कहता है अरे सीनियर जी यार आपसे मिलके लंबे समय बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये भी कहता है या तो उससे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, जब तू मिला था तब भाई तू छोटा था, आज देखो कितना जवान हो चुका है, हट्टा खट्टा हो गया। हड्डी अपना पुराना वाला कहता है लड़की लाया क्या? वो कहता है डोंट वरी यहाँ पे लाया हूँ। यहाँ पे यूफेंग मनी मन सोचता है कि वाह यार, जब ये मुझे मिला था ना, जब मेरे घर पे आया था उस समय ना हड्डी मुझे नया मिला था, सिस्टम ने मुझे दिया था। जोंग मेरे साथ नहीं आया था। बहुत सारे बंदे जिनको मैं जानते नहीं, बस एक छोटा सा मार्शल आर्ट दुकान चलाता था और बुक वगैरह बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाता था। लेकिन आज देखो भाई एक सेट बना लिया हूँ, सेट में इतने सारे बंदे आ गए, मतलब ढेर सारा भाई सब कुछ यहाँ पे कर लूँ। टाइम कितना जल्दी यहाँ पे बीत जाता है यार, कुछ मालूम ही नहीं चलता। और पीछे से जो जिंग है ना लिटरली भाई उसका पैर यहाँ पे कांप रहा था। यहाँ पे वुटियन के साथ जो बंदे यहाँ पर आए थे ना, वो सबके सब ने बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इलाइट सिपाही थे, इसलिए कांप जाता। करे बाप रे इतने सारे स्ट्रॉन्ग बंदे मेरे घर के बाहर, अरे मम्मी रे। यहाँ पे जो लीडर था बाई फैमिली का वो प्लस जो बड़ा बेटा था वो भी घुटने पाए पड़े थे। बेटा यहाँ पे हिले जा रहे कि वाह, जैसा सुना ना कि भाई देखने से एकदम नॉर्मल है फक लगेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पे कमाल की पावर रहेगी। उसके बाद से तभी इसका ध्यान जाता है का। जो बंदे लोग आए ना सिपाही लोग वुटियन के साथ, उसमें से एक के बंदे के मुंह के ऊपर है ना बहुत ही बड़ा यहाँ पे कट का निशान बना हुआ था। ये भी देखते कहते अरे बाप रे इतना बड़ा निशान, जैसे वुटियन सुनता अच्छा निशान, अरे यार तो सबके सब मेरे सिपाही है। मनी मन सोचता है भाई ये जो भी सिपाही है ना मेरी आर्मी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिपाही, जो किसको मैंने दुनिया में ना यहाँ से वहाँ से ना हर जगह से इकट्ठा किया, और जब तक भाई इनके साथ मिलकर फाइट करते ना तो हर जंग यहाँ पे जीत जाते हैं। आज भाई अपने मास्टर से पूछूंगा कि हाँ भाई ये बंदे यहाँ पे कैसे, इसलिए कहता है कि देखिए भाई सबके सब मेरे सबऑर्डिनेट से मेरे यहाँ पे काम करते, ये सबको देखिए कि बताइए यहाँ पे कैसे बंदे। अभी मालूम है यूफेंग का जो सिस्टम है भाई वो हमेशा यहाँ पे ट्रैश बेकार दिखाते हैं, इनका सुपर ट्रैश यहाँ पे दिखा रहा था और कहता है सुपर ट्रैश यानी सुपर कचरा है। जो सुनते भाई वुटियन भी हिल जाते, क्या मेरे सबसे बेस्ट बंदे इनको सुपर ट्रैश लग रहे, बंदे सुसाइड करने को तैयार होते। अरे बाप रे इतना स्ट्रॉन्ग, हमने फालतू में बने थे, ये तो हमें बेकार बोले। कोई अपना तलवार से गला काटने को तैयार था, कोई फांसी लगाने को तैयार था, उनको शांत किया जाता कि नहीं भाई शांत हो जाओ। वुटियन ये सोचते कि हाँ भाई इतने कमाल के बंदे हैं, इनके सामने तो पक्का भी इतने अच्छे बंदे भी ट्रैश यहाँ पे रहेंगे, तो मुझे भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, इनको बुरा बोला जाए या इनको यहाँ पे अच्छा बोला जाए। फिर ये कहता है ओके ठीक है, तो भाई हम लोग कब तक ऐसे बाहर खड़े खड़े यहाँ पे बातचीत करेंगे? हमने एक होटल स्पेशली भाई बुक कर लिया जहाँ पे बैठ कर बातचीत कर सकते, इसलिए वहाँ पे चलिए। वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ, तो चलिए ना। ये भी कहता नेकी और पूछ चलो, बहुत ही बड़े होटल में आते, बहुत बड़े होटल में आती जिंग यहाँ पे हिल जाती। करे बाप रे इतने बड़े होटल में मैं सपने में भी आने के बारे में कभी सोच नहीं सकती, जहाँ पे रियलिटी में मैं पहली बार सच में आई हूँ। उसके बाद जो वुटियन है यहाँ पे आवाज देता है और लड़कियों को बुलाता है, कहता है लड़की लोग जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और लड़की लोग यहाँ पे आते हैं सुंदर सुंदर सेक्सी और आते यहाँ पे गाना गा रही थी जो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब था, और ये गाना भी यूफेंग ने खुद उसको यहाँ पे सिखाया था, तो ये भी हिल जाते। अरे बाप रे ये गाने लोग यहाँ पे कह को गा रहे। वो कहता है अरे वुटियन कहता है कि अरे मास्टर बोलेगा आपने तो ये गाना मुझे यहाँ पे सिखाया था, मुझे ये गाना बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा और हमारे देश का नेशनल एंथम ये बन चुका है। ये भी सोचता है कि अरे बाप रे इतना बेकार गाना मैंने इसको सिखाया कहीं को, ये नेशनल एंथम इसने बना लिया, बाप रे। और तभी यहाँ पे जो ना हड्डी से यहाँ पे कहता है सुनो ना हड्डी, अरे भाई आपको पसंद है ना लड़कियाँ, जो भी यहाँ पे लड़कियाँ ना भाई चुनो, आपको जो भी यहाँ पे चुनो भाई, ये आपके यहाँ पे सेवा पानी करेगी। हड्डी को यही तो चाहिए, उसका दिल यहाँ पे गार्डन हो जाते कि अरे यार चुनना एक को नहीं भाई, लाओ जाओ भाई सारी के सारी यहाँ पे आ जाओ। और जैसे यहाँ पे जिंग नोटिस कर दे जो भी यहाँ पे लड़के थी ना, सारी के सारी लड़के या तो बड़े बड़े सेट की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की भाई इंपॉर्टेंट मेंबर वहाँ की सेंटेंस है, जो कि भाई औहदे के मामले में भी इससे ज्यादा है, पावर के मामले में उससे ज्यादा है, सुंदरता के मामले में भी उससे यहाँ पे ज्यादा है। और ऑफकोर्स भाई मिस्टर यूफेंग जैसे कमाल के बंदे इन्हीं लड़कियों के साथ तो रहेंगे भाई, मेरी जैसे लड़के को भला यहाँ पे काहे को भाव देंगे? उनके नजर में मैं वाकई में एक कंकड़ के अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं हूँ। फिर आराम से भाई यूफेंग के बाजू में दो लड़के बैठती है, वुटियन के बाजू में, और हड्डी तो अपना भाई लड़कियों के बीच में आराम से लेटा पड़ा है कि भाई जिंदगी तो ऐसी है। फिर बैठे बैठे वुटियन यहाँ पे सोचते हैं हाँ भाई जो मेरे बंदे लोग थे ना भाई, उनको बंदे को देखते ही इन्होंने बोल दिया भाई सुपर ट्रैश एकदम बेकार है। लेकिन भाई मैं भी
उतना सुपर ट्रैश पहले था, लेकिन अब उतना नहीं हूँ। प्लस अब मैं यहाँ पे किंग बन चुका हूँ अपने देश का, और ये बात जैसे उनको बताऊंगा ना कि हाँ भी मैं किंग बन गया आपकी बदौलत, तो देखना ये पक्का यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना, मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है मैं क्या बन गया, मैं ना, और जैसे इतना बोलता है यहाँ पे मना कर देता और कहते रहने भाई मुझे मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते वो भी कहता है क्या बात करो सच्ची में है, आपको मालूम है कि भाई मैं क्या काम करता हूँ। ये कहता है यस, यही कॉमन सी बात है, कोई भी देख के यहाँ पे बता सकता है। उसको लगता है यस भाई इनको वाकई में मालूम हो कि मैं किंग बन गया, लेकिन नहीं, ये फ्रेंड को ऐसा लगता है ना ये अब ये ना गुंडागर्दी करता है भाई। हाँ, लुटेरों की एक टीम यहाँ पे चलाता है, और प्लस औरतों किडनैप करके यहाँ पे जो कोठे का बिजनेस में यहाँ पे करता होगा। अब वो जो आर्मी के बंदे यहाँ पे आए थे ना भाई, जो इलाइट मेंबर्स थे, वो सब काफी हट्टे खट्टे काफी डरावना दिखने वाले, और प्लस उनके मुंह के ऊपर भी ऐसा कट वट का निशान बना, जिससे देख के लगता है ये गुंडे, और गुंडे को जरिए जाते और औरतों को किडनैप करके लेके आते। भाई औरत भी ढेर सारा अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था ना, और प्लस उसने सामने से खुद काम मुझसे और हड्डी से कि यहाँ भी जाओ जाके यहाँ पे जो आपको चाहिए चूज कर लो। तो पक्का भी औरतों का बिजनेस करता है, प्लस गुंडागर्दी का बिजनेस करता है। यार मैं तो इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया हूँ। अब सामने से वुड को ऐसा लगता है कि अभी उनको लगा कि मैं किंग बन गया, इसलिए कहता अच्छा आपको मालूम है मैं क्या करता हूँ। तो आप तो पक्का यहाँ पे भाई क्या आपका रिएक्शन है भाई, आप मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गए होगे ना। ये कहता खुश बिल्कुल भी ना, मैं तो उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। जो सुनते सारे के सारे बंदे सदमे में, क्या 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 सबसे ज्यादा सदमे में वुड। वो कहता है मगर क्यों आप मुझसे यहाँ पे भाई डिसअपॉइंट काहे को हो गए। जो सुनते ये फिर सामने से कहता है क्योंकि भाई तू गलत है गलत है गलत है। और जैसा ये लाइन सारे बंदे सुनते ना वो भी हिल जाते, क्या हमारे देश के यहाँ पे किंग भी गलत है, तो इनके नजरों में यहाँ पे सही क्या है। अब इसके बाद से और भी अच्छे से डिटेल में समझाता है और कहता भूल गया भाई मैंने तुझे यहाँ पे क्या सीखा था कि एक बंदे को भाई एम्बिशियस यहाँ पे रहना चाहिए, और उसका जो सोच है ना उस सोच का यहाँ पे 7वें आसमान पे पहुंचना चाहिए, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए लेकिन बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन देख भाई तेरा ध्यान यहाँ पे कहाँ चला गया। बेसिकली उसके ये कहने का मतलब क्या, अभी औरतों का गुंडों को छोड़ भाई कोई अच्छा काम धंधा कर भाई, खुद को यहाँ पे आगे पहुंचा, ये बेसिकली कहने का मतलब था। अब यहाँ पे ये सोचते कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं भाई, अपना सोच को आगे बढ़ा, एम्बिशियस है बन। फिर उसके दिमाग की बत्ती जल्दी समझ जाते कि अच्छा मुझे यहाँ पे समझ आ गया। जब से मैं किंग बनूँ ना, पिछले साल यहाँ पे किंग बना था, किंग बनने के बाद ना लिटरली भाई मैं जिंदगी जो था ना मकसद अभी आगे बढ़ना, स्ट्रॉन्ग बनना, बवाल मचाना, वो लिटरली छूट गया है। किंग बन के जो किंग का काम यहाँ पे आता है, कंट्री के प्रोटेक्शन करो, जंग यहाँ पे करो, बस 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 उतना यहाँ पे खत्म हो गया। और मिस्टर यू फेंग जैसे बंदे जिन्हों भाई एक किंग विंग बन के भाई उनके सामने कुछ मतलब होने नहीं है, वो आगे बढ़े इतना आगे बढ़े। देखो आज कितना कमाल के बंदे बन चुके, इतने कमाल के बंदे कि पूरी दुनिया ने अपने हाथों पे ऐसा कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए मुझसे ये कहना चाहते हैं किंग बन के क्या तू यहाँ पे नोटिंग कर भाई, आगे बढ़, कुछ और कर भाई, बहुत बड़ा कर, मैं जैसा बड़ा कर, मैं जैसा कमाल का आदमी बन जा। हाँ ये पक्का मुझसे यही यहाँ पे कहना चाहते। इस जोश से चिल्ला दो, कहते यस मास्टर मैं समझ गया, अब मुझसे यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। उसके बाद से जो खाना पीना था वो खाना पीना लोग यहाँ पे कर लेते, और खाना पीना होने के बाद ना इसको जो था भाई वुटियन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना ई फेंग से दूर यहाँ पे जाना था, क्योंकि अब इसको ऐसा लगता है भाई वो बड़े कमाल के बंदे और मैं किंग होके मेरी उतनी औकात नहीं है कि इनके सामने मैं यहाँ पे बैठ सकूं। इसलिए भाई वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे जाना चाहता था। जाने से पहले गुड बाय यहाँ पे करता है, लेकिन उससे पहले जो ई फेंग है ना उसको वो सकते भाई अनऑफिशियल अपना स्टूडेंट यहाँ पे बना लेता है। तो भाई मेरा अनऑफिशियल स्टूडेंट यहाँ पे बन गया, वो भी खुश अनऑफिशियल स्टूडेंट बन के निकल जाता है। हालांकि ई फेंग उसका ऑफिशियल स्टूडेंट यहाँ पे बनाना चाहता था, लेकिन हमें मालूम है जब तक ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं होता नहीं कोई बंदा यहाँ पे बन सकता। ये चक्कर में वो भी इसका ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं बन पाया, और इसका जो 100 स्टूडेंट वाला मिशन है वो अभी तक यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, लेकिन नॉन ऑफिशियल बना के यहाँ पे खुश था। और उसके बाद से इसके अंदर भी जोश पूरा भर चुका था कि देखना भाई जाऊंगा सफर अपना करूंगा, आगे यहाँ पे बढ़ूंगा, एक दिन इतना कमाल का बंदा बनूंगा ना अपनी औकात यहाँ पे बढ़ा के मिस्टर ई फेंग से आके यहाँ पे वापस पूरे एटीट्यूड में छाती चौड़ी करके मिल सकूं, इतना अपना भाई औकात बना लूंगा। और इसी के साथ है ना वुटियन नाम के एक दूसरे एम्पायर के बारे में, अब ये जगह कहाँ पे मुझे मालूम नहीं है, क्या ये जो पृथ्वी इनका जगह का नाम पृथ्वी नहीं है भाई, दूसरा कुछ प्लेनेट का अजीब सा नाम था, ये वहाँ का तो नहीं है या फिर वहाँ का हो भी सकता है। लिंग स्टार बेसिकली यहाँ पे ट्रांसलेशन में आ रहा है। अब लिंग स्टार साथ इमोर्टल की दुनिया को भी लोग बोल सकते हैं, बस ऐसा समझो एक वुटियन एम्पायर नाम का भी एक देश यहाँ पर है, जहाँ बेसिकली वहाँ का जो किंग था ना वो किंग यहाँ पे सामने आता है, वो आते यहाँ पे कहते वेल तो आज के यहाँ पे टास्क है जज चेक किया जाए, और इसके साथ और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड मिशी भी था। जी चेक करो मेरा शक और ही बढ़ के भाई अपना वो जगह नहीं है जहाँ पे अपने मेकेटर रहते हैं, ये कोई दूसरे जगह पे इमोर्टल की दुनिया फिर दूसरे किसी दुनिया के यहाँ पे बातचीत चालू है। हाँ तो ये दोनों पिलर के सामने आते हैं, वो पिलर से यहाँ पे लाइट निकलती है जिसे पिलर ऑफ लक यहाँ पे कहा जाता है, जो कि धीरे 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 अपने परफेक्शन के स्टेज पे यहाँ पे जा रहा है। इसको अच्छे से और परफेक्शन स्टेज पे पहुंचाने के लिए एक बुक है, उस बुक के ऊपर यहाँ पे टास्क मिलेगा, तुमने टास्क यहाँ पे पूरा किया तो अपने आप और फटाफट स्पीड से यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे बुक खोलते और जैसे बुक खोलते ना उसमें वुटियन एम्पायर का जो प्रिंस था, प्रिंस का जो आप किंग बन चुका वुटियन, उसके बारे में लिखा था कि उसको ना गॉड ऑफ लक कहा जाता है। हाँ अगर तुम उसको यहाँ पे लेकर आओगे तो अपने आप जो पिलर का लक यहाँ पे बढ़ जाएगा और तुम्हारा स्पीड बहुत ज्यादा यहाँ पे तेज हो जाएगा। जो देखते हैं यहाँ पे किंग बोलता है ये हुई ना बात भाई, यही तो चाहिए था, ये भी मजा आएगा ना वीडियो। पीछे से लॉर्ड मिशी कन्फ्यूज क्यों भाई, अभी मजा यहाँ पे कहीं को आएगा। ये कहता है देख भाई जो वुटियन एम्पायर ना भाई हमारे देश के अंडर में आता भी, जाके हम लोग कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, उसको यहाँ
यहाँ पे पक्का आना ही पड़ेगा, बस उसको यहाँ पे लेके आना, उसके बाद से लग बढ़ेगा एंड देन बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाएगा। लॉर्ड मिर्च भी कहता अच्छा इसी बात है का, फिर तो भाई अलग यहाँ पे बढ़ जाएगा, मजा आएगा। वो तो अच्छा भाई मैंने सारे के सारे बंदे जो प्लस में मेरे थे ना बैठे हुए, इसका जो था ना स्पेस जगह, उन सबको उसने वापस भेज दिया कि जाओ जब कोई मतलब यहाँ पे होने नहीं है और यहाँ पे काम धंधा करने आ गया। तो यही काम धंधा इसका यहाँ पर है। तो कहता कि हाँ भी अच्छा हुआ मैंने वो सब करके यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। उसके बाद से उससे लग लेके वापस वहाँ पे जो ना मोन्यूमेंट वगैरह वहाँ पे वापस भर दूंगा और फिर अभी आएगा ना मजा, कोई भाई फिर छोड़ के वहाँ से जाएगा नहीं और दोनों खुशी के अपना काम हो जाएगा। हे। उसके बाद से शीश होता है वुड पैर पे, जहाँ पे वुड और 4 लड़कियों को यहाँ पे बुलाता है और ये 4 लड़कियां को नहीं बल्कि वो है जो यहाँ पे भाई हड्डी के साथ यहाँ पे मजे करके आ रही है। आई डोंट नो हड्डी ने मजे कैसे दिए, हो सकता है बस टच वच किए होंगे। वो चारों आते हैं, प्रिंस को कहते हैं भाई नमस्कार आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते देखो भाई हड्डी बेसिकली मेरा यहाँ पे सीनियर भाई जैसा है और तुम भाई उनके साथ यहाँ पे समझ रही हो ना, उस हिसाब से भाई तुम सभी मेरी मतलब भाभी जान जैसी हो गई, तो मैं तुम्हारा देवर हुआ। देवर लोग नमस्कार यहाँ पे नहीं करते, समझ गए। और जो भी लड़कियां थी ना उनको यहाँ पे रिवॉर्ड देता हूँ, ये कह दो कि हाँ भाई हड्डी मेरे दोस्त ने ये तुम्हें बेसिकली यहाँ पे रिवॉर्ड दिया, कोई ऐसा वैसा नहीं है भाई, इसमें बड़ी कमाल का आइटम है जिसको तुम यहाँ पे रिफाइन करना, तुम रिफाइन करोगी, रिफाइन करोगे अच्छे से यूज करोगे ना तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा कमाल की बनोगी, अलग लेवल की इमोर्टल्स तुम लोग यहाँ पे बन जाओगी। और लोग कहते हैं हाँ किंग हम लोग यहाँ पे समझ गए एंड देन वो सबके सब यहाँ पे निकल जाते हैं। जो मिनिस्टर यहाँ पे था भाई जिसकी बेटी को भी इसने मंगाया था लेकिन इसने भेजने से मना किया था, बदले में अंडे वगैरह इसको फोड़ दिए गए थे। हाँ वो भी सोचता क्या भाई उनको इतना कमाल का आइटम मिला, अगर मुझे मालूम रहता कि ऐसा भी कोई आइटम मिलने वाला है यार मैं अपनी बेटी को क्या भाई मैं खुद लड़की बन के यहाँ पे आ जाता यार, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। उतने में जो प्रिंस या किंग जो भी कह लो यार वो यहाँ पे भाई लिख रहा था बस लिखते जा रहा था, कहता भाई नंबर 1 बनना है, नंबर 1 है ना। मेरे मास्टर ने कहा भाई किंग बन के कुछ नहीं होगा, तुम्हें नंबर 1 यहाँ पे बनना है। जोश से यहाँ पे चिल्लाता है, जो सुन के लोग भी हिल जाते अरे यार ये किंग पगला गया क्या, एक यस मैंने यहाँ पे ठान लिया है, अब से मुझे यहाँ पे किंग नहीं बनना, मैं किंग का काम यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। जो सुनते सारे के सारे बंदे हिल जाते क्या क्या क्या, मगर क्यों समझाते भी कि देखिए किंग एक बार सारे मामले को अच्छे से सोच लीजिए उसके बाद से कोई फैसला लीजिएगा। ये भी कहता वेल हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, एक बार अच्छे से यहाँ पे सोच लेता हूँ फिर से। हमारा मुकाबला चालू है हमारे दुश्मन देश TNU जिस देश के यहाँ पे नाम है, और लड़ाई यहाँ पे चालू, लड़ाई अभी तक हम लोग यहाँ पे जीते नहीं है, तो वाकई में लड़ाई बीच में छोड़ के निकल जाऊंगा, लोग मुझे यहाँ पे कायर समझेंगे। तो एक काम करते हुए लड़ाई जैसे तैसे हो सके यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, खत्म करने के बाद आराम से काम धंधा छोड़ के भाई पीस के साथ निकल जाऊंगा और ये काम तो चुटकी भर में हो जाएगा। मेरे हड्डी तो नल्ले को कॉल लगाता ही, और हाँ कॉल लगाता है कम्युनिकेशन क्रिस्टल से, और आने से पहले मतलब अलग होने से पहले बेसिकली इन्होंने भाई अपना कम्युनिकेशन क्रिस्टल का भाई नंबर एक्सचेंज कर लिया था, ले भाई मेरा नया कॉन्टेक्ट है भाई, लड़की का कुछ पता चला तो मुझे कॉल करना। ये कॉल करता है, हड्डी यहाँ पे उठाता कहता है अरे बोल भाई क्या हुआ, मेरी याद आ गई इतनी जल्दी। वो कहता भाई एक छोटा सा यहाँ पे काम था इसलिए मैंने कॉल किया। वो कहता कोई नई लड़की यहाँ पे मिली क्या? वो कहता ना लड़की नहीं है, कह रहा एक देश यहाँ पर, वो देश को भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बर्बाद यहाँ पे करना है। हाँ तो उसी के लिए मैं कॉल किया था। जो सुनते हड्डी भी कहता है अरे यार सारा मूड खराब कर दिया, मैं तो लड़की का सोच के मतलब कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा देश बर्बाद करने के लिए ये तो वाकई बड़ा बेकार है यार, मतलब बहुत बेकार है। तभी तो मैं मास्टर ने कहा भाई तुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, इतनी छोटी से काम के लिए तो मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा दोस्त तेरा भाई होने के नाते मैं तेरी मदद यहाँ पे करूँगा, मैं नहीं आऊँगा, मेरा भालू दोस्त है ना उसको भेजूंगा, अरे खत्म कर देगा अपने पिछवाड़े से ही। ये भी फिर उसके बाद कॉल करके देता है, ये खुश है चलो भैया वो बहुत जल्दी देश खत्म। एंड देन आराम से मैं किंग का काम छोड़ के अपने नए काम पे निकल जाऊंगा। तभी ढाम से जोर से आवाज़ आती है, सारे के सारे बंदे हिल जाते, करे बाप रे ये क्या हो गया भाई, अचानक से कितना बड़ा आवाज़, क्या भूकंप आया क्या? एक यहाँ पे आता है इनका सिपाही, अब आते कहते महाराज एक खबर यहाँ पर, ये जो हमारा दुश्मन देश है ना जिनके साथ मुकाबला चलता, एक बहुत ही बड़ा जानवर आया अपने पिछवाड़े से अटैक किया और एक ही अटैक में पूरा का पूरा देश यहाँ पे बर्बाद हो गया, यानी हम लोग बिना झगड़ा किए जीत गए। जो सुनते बूटी समझ जाता हाँ भालू भैया ने बेसिकली पिछवाड़े से हमला किया, जैसे हड्डी ने कहा भी था कि भाई पिछवाड़े से हमला करके बर्बाद कर देगा, खत्म, यानी अपन पीस के साथ जिंदा रह सकता है, मैंने अपना काम कर सकते किंग का काम छोड़ के अब। एंड देन तभी यहाँ पे आते भाई दो एनवॉय मतलब जिनका काम है ये जगह से दूसरे पे जाके इन्फॉर्मेशन देना, न्यूज़ वगैरह देना, और ये दोनों किसी के नहीं बल्कि क्या नाम था जिसको हमने स्टार्टिंग में जिस किंग को देखा था हाँ उसके एनवॉय बेसिकली थे, और वो TN से बेसिकली मिलने उसको अपने पास बुलाने आए थे। कहते ओके तो ये क्या वो TN है, मतलब यहाँ पे रहता है क्या वो TN? दूसरा कहता हाँ यहीं पे रहता है, प्यार से मक्खन लगा के बातचीत करना, एटीट्यूड मत दिखाना। तब ये दोनों जो बंदे थे उनमें से एक मोटा था, मोटा का तो वाकई में अगर हमने बोला वो TN को ऐसी बात तो हमारी बात यहाँ पे मानेगा, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जो सुनते पतलू यहाँ पे कहते नहीं वो यहाँ पे नहीं करेगा, क्यों भाई जो हमारे जो किंग बेसिकली आते हैं ना, हमारे किंग का जो देश है ना इन देश के मुकाबले बहुत ही ऊपर लेवल का आता है, और उनके अंडर में जो भी देश आता है उसमें से एक देश ये भी आता है वो TN। तो जो दो भी मतलब यहाँ के किंग वगैरह रहते हैं ना उनके किंग के ऊपर भाई एक स्लेव मार्क यहाँ पे लगाया जाता है, जी चक्कर में हमारा जो किंग है ना हमारे किंग की बात मानना पड़ेगा, वरना स्लेव मार्क से इनको तकलीफ भी हो सकता है, इतना तकलीफ कि भाई एंड में इनकी जान भी निकाल सकते हैं। इसलिए भाई अगर ये नहीं मानेगा तो हम जबरदस्ती ना स्लेव मार्क की मदद से मंगवा के रहेंगे, जब तक वो किंग है जब तक टेंशन लेने कोई बात ही नहीं है। अब बिंदास आगे जाते तभी पीछे से लोगों की बातें सुन दी कि तुमने सुना वो TN जो हमारे किंग थे ना, हाँ
हाँ छोड़ दिया काम धंधा उसने, अब वो किंग यहाँ पे नहीं रहा। जो सुनते ये लोग हिल जाते, क्या 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 किंग नहीं रहा, यानी स्लेव मार्क तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। उसके बाद से शीश होता उन्हीं दोनों की ओर, यानी किंग जो लॉर्ड मिशी आराम से बैठे हुए अपने, और बात करें कि यहाँ पे जिन दो बंदों का हमने भेजा वो दो बंदे तो अब तक यहाँ पे पहुंच चुके रहेंगे, और जो भी बात है भाई वो बात तो वो टीएन को यहाँ पे बता दिया गया होगा, बस खुशखबरी आने का यहाँ पे इंतजार है। तो इनके पास भाई आता है मैसेज इन दोनों द्वारा, ये भी देखते हो इतना जल्दी खुशखबरी आ गया क्या, लेकिन जैसे आता है कि नहीं भाई वो अब किंग यहाँ पे रही नहीं है, तो स्लेव मार्क से आप उसको परेशान कैसे करोगे, आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ये भी हिल जाते, क्या 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 उसने काम धंधा यहाँ पे छोड़ दिया किंग का, काय को भाई जहाँ तक कि मुझे मालूम है भाई वो अभी नया नया किंग बना था, उसको मुश्किल से शायद 1 साल भी नहीं होंगे, और क्यों छोड़ दिया भाई, काम धंधा इतना अच्छा तो यहाँ पे चल रहा था उसका किंग का, लेकिन उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। मैं एक बार जो ठान लेता हूँ ना, जो मैं करके रहूंगा वो मैं यहाँ पे करके रहूंगा, क्या हुआ अब किंग नहीं है, भले जो स्लेव मार्क है स्लेव मार्क अब कोई असर यहाँ पे नहीं करेगा, लेकिन वो अभी भी जो वोटियन एम्पायर है ना भाई उसी का मेंबर यहाँ पर है, लॉयल पैलेस का अभी भी एक मेंबर है, पुराने किंग का अभी भी बेटा है, एक्स किंग वो अभी भी है, और उसका जो प्रदेश है ना उसका प्रदेश मेरे ही अंडर में आता है, यानी भाई वो मेरे देश का एक मतलब ये है भाई मेंबर, उसको अपने किंग की बात यहाँ पे माननी पड़ेगी, इसलिए जबरदस्ती अपन उससे जबरदस्ती काम करवाएगा, वो यहाँ पे नहीं करेगा, तो उसको कोड़े मार मार के उसकी जान निकालेंगे, दूर भागेगा ना तो कोने कोने तक उसके यहाँ पे मैं पीछा करूंगा। और सेम बात है भाई इन दोनों को भी बताता कि ऐसी ऐसी बात है भाई, साले को छोड़ना मत, उसको पूरा धमकी दे दो, पूरा डरा के रख दो भाई, मेरा नाम यहाँ पे लो जब तक यहाँ पे तैयार ना हो जाए। ये दोनों भी कहते वेल ये अब हमारे किंग का ऑर्डर, तो जाके देखते हैं। वो दोनों जो एनओ यहाँ पे आए थे ना, अब सारी बातें यहाँ पे सुनने वाले ना प्रिंस के पास यहाँ पे आते, यानी वो टीएन के पास आते, वो टीएन भी इन दोनों को देखते हैं, और देखते पहचान जाता भाई अरे यार तो हमसे भी जो बड़ा देश यहाँ पे था, ये वो तो देश के यहाँ पे एनओ लगते, वहाँ के किंग ने पक्का भी इनको भेजा होगा मेरे लिए कोई मैसेज लेकर, लेकिन अभी के टाइम पे जहाँ तक मुझे मालूम है वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे भाव देते नहीं है, और ऐसे टाइम पे वो यहाँ पे अपने बंदों को भेजे, जरा मैं भी सुनता भाई ये लोग मेरे पास क्या मैसेज लेकर आए, ये लोग यहाँ पे नमस्कार करते हो, कहते हो ओके ठीक है हमारे महाराज ने आपके लिए मैसेज यहाँ पे दिया है, वो मैसेज अभी मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, पेपर यहाँ पे था, पेपर खोलता है और पढ़ता है, ओके तो हमारे महाराज का ये मैसेज है कि वो आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं, आपको काफी टैलेंटेड काफी कमाल का काफी महान यहाँ पे मानते और आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पैलेस में आपको यहाँ पे बुलाया है। 2 मैसेज टोटल है, पहला मैसेज ये था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और ये लिखा हुआ था, और जो अगला मैसेज है ना वो मुंह से यहाँ पे बोलना, तो जो मुंह वाला मैसेज है कि मैं बोल सकता हूँ, जो सुनते वो टीएन बोलता हाँ भोको आई मीन बोलो, यहाँ पे कहते हो ठीक है आपने इस तो सुन तो लिया होगा कि हमारे किंग आपको यहाँ पे बुला रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे काय को बुला रहे, वो रीजन बेसिकली यहाँ पे मुंह से बताने, वो रीजन ये कि आपको कैनोनाइज करना चाहते भाई सिंहासन के लिए, यानी भाई आपको ना उन बंदों की लिस्ट में डालना चाहते जो आगे चल के आप हमारे देश के यहाँ पे किंग बनोगे। जो सुनते ये भी हिल जाते कहता है क्या बात करो सच्ची में है, ये यहाँ पे कहता है यार सच्ची में, अभी तक ना हमारे किंग के अलावा 2 ही ऐसे बंदे जो कि आगे चल के नए किंग बनने के यहाँ पे लायक हो सकते हैं, वो दोनों बंदों का फोटो यहाँ पे दिखा हुआ है, और वो दोनों ही मतलब बंदे बन सकते हैं, और कोई ऐसा चांस बिल्कुल भी नहीं था, और तुम्हारा तो बिल्कुल भी चांस नहीं था, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना, लेकिन जैसे कि हम भी अभी हमने बोला हमारे किंग भाई तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते, तुम्हें बहुत ही टैलेंटेड और बाकी कमाल कमाते, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो है ना तुम्हें बनाएंगे भाई, मतलब तुम्हें बनाएंगे नहीं मतलब तुम्हें भी उस लिस्ट में डालेंगे, अगर तुम वाकई में काफी कमाल के निकलोगे तो तुम्हें ही आगे चल के अगला किंग यहाँ पे बना, इसलिए ज्यादा सोचने का नहीं समझने का नहीं और ज्यादा बोलने का नहीं, चुपचाप हमारे साथ यहाँ पे चलने का। जो सुंदर वोट यहाँ पे मुँह ला देता है, वो कहता है कि ना मतलब खाली मुँह लाता है, जो देख के वो भी कंफ्यूज हो कहता है क्या हो भाई मुँह यहाँ पे काय को हिला रहा है, ये कहता है मैं बेसिकली यहाँ पे मना करूँ, जहाँ तक कि मुझे याद है उस लिस्ट में भी आने के लिए ना तुम्हें कम से कम किसी छोटे मोटे देश के यहाँ पे किंग रहना जरूरी है। मैं पहले अपने देश के यहाँ पे किंग था, लेकिन अब मैंने भी किंग के पास से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया हूँ, तो जब मैं किसी देश के यहाँ पे किंग नहीं हूँ तो मैं उस लायक यहाँ पे हुई नहीं, इसलिए मैं नहीं आ सकता, दफा हो जाओ। वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि ना भाई सामने से हमें मालूम है हमारे किंग को भी मालूम है, लेकिन तो भी भाई तेरे लिए यहाँ पे भाई ऑफर यहाँ पे स्वीकार, मतलब ऑफर तेरे लिए ऐसा है तू किंग नहीं है तो भी यहाँ पे बन सकता है। और जैसे ये बात यहाँ पे सुंदर है वोटियन, उसको दाल में कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी लगता है कि सबसे पहली बात है ना वाकई वो किंग वो मेरे बारे में कभी परवाह ऐसा करता नहीं है, मेरे लिए कभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मानता नहीं है, और आज अचानक से उसके दिमाग में आ गया कि हाँ भी मुझे भी बुला के भाई मुझे भी आगे चल के यहाँ पे किंग बना सकता है, एक गड़बड़ हो गया। और दूसरी बात है ना जो मैंने बोला ना भाई कि जब तक तुम छोटे मोटे देश के यहाँ पे किंग नहीं रहोगे जब तक तुम्हारे भी आगे चल के बनने के चांसेस नहीं हो देश के, तो मैंने मना किया, लेकिन तो ये लोग करेंगे भाई आना ही पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अगर वाकई में ऐसी गड़बड़ है तो मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। इसलिए कहता है कि आप लोग माफ़ कर दो सालों, मुझे छुट्टी दे दो, मैं छुट्टी ही चाहता हूँ, मुझे नहीं आना मतलब नहीं आना, मुझे किसी का भी किंग नहीं बनना, मतलब किसी का भी किंग नहीं बनना। जो सुन दो लोग अपनी औकात पे आ जाते हो कहते नहीं बनना, ऐसे कैसे यहाँ पे नहीं बनना, तो नहीं आएगा तो हम तुझे जबरदस्ती लेके जाएंगे, तो भी नहीं आया तो भाई हम यहाँ पे बर्बाद कर देंगे तुझे भी, और तेरा जो पूरा देश है ना भाई ये वोटियन एम्पायर पूरा का पूरा यहाँ पे बर्बाद करके रख देंगे है। जो सुनता ये भी हिला था क्या भी बर्बाद कर देंगे, कहता भी एक संग भाई मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दो, मनी मन सोचते कह रहे यार मैं इनके साथ नहीं गया तो मेरे चक्कर में भाई जो मासूम लोग यहाँ पर है वो मासूम लोग के भी यहाँ पे जान जाएगी, और मैं इनके साथ अगर पंगा लेने बैठूंगा तो मेरी यहाँ पे भाई हालत खराब हो जाएगी। क्या करूँ मिस्टर यू फ्रैंक भाई वही एक रास्ते यहाँ पे बचे हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पे कॉल लगाता हूँ। तो कॉल यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे लगाता ना जोर से यहाँ पे चिल्लाने का आवाज़
आ जाते कि साले अबे साले कुत्ते भाई तूने मेरा 4 सिक्का यहाँ पे चोरी कर लिया, लाओ ना मैं तेरे पे छोड़ा यहाँ पे फाड़ दूंगा। ये बिगड़ जाता भाई, ये किसका फाड़ने के बारे में बातचीत चालू है। वो हड्डी कुत्ते का यहाँ पे थोड़ा सा नौटंकी चलता, तो ई फेंग बेसिकली उनको ऐसा मतलब रोक रहा था और ई फेंग कॉल उठाता और कहता है ओके बोल भाई क्या हुआ। ये नियांग फेंग से कहता है कि वेल थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका हूँ, आगे क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा, तो क्या मुझे यहाँ पे एडवाइस मिलेगा। जो सुनते ही फेंग कहता है भाई मैं तुझे पहले यहाँ पे एडवाइस देना, तुझे एक बार में यहाँ पे समझ नहीं आता क्या, मैं फिर से तुझे यहाँ पे बता रहा हूँ, कर 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 मतलब कर। मुझे मालूम है आगे चल के यहाँ पे बहुत ऐसी राहत आएंगी जिसके बाद से तू यहाँ पे भाई कंफ्यूज हुआ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बहादुर जैसा यहाँ पे हिम्मत रख, हौसला रख और आगे यहाँ पे बढ़ जा। वेल मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, किसी के यहाँ पे कुटाई करना है इसलिए मैं कॉल यहाँ पे रख रहा हूँ, इतना बोल के यहाँ पे रख देता। अभी यहाँ पे सोचता उन्होंने ऐसा बोला आगे कुछ भी आएगा डरने का नहीं, आगे सीधे यहाँ पे बढ़ जाने का और काफ़ी डीप में जाके ये बातें यहाँ पे सोचने लग जाता है। वो दोनों जो एनवाई आए थे वो लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज के इतने डीप में जाके ये अचानक से यहाँ पे क्या सोच रहा है वो ऐसा सोचता है। उन्होंने ऐसा कहा भाई स्टार्टिंग में 3 बार रिपीट किया भाई बढ़ने का और फिर जाकर उन्होंने मेल लाइन बोली, उन्होंने क्या बोला भाई क्या आगे चल के यहाँ पे क्या बढ़ने का बोला, वो बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई। क्या वो वाकई में मुझसे कहना चाहते कि अभी तू मतलब यहाँ पे जो किंग बना है मतलब जो किंग बनने का ऑर्डर आ रहा है वो बेकार है, किंग यहाँ पे मत बन, आगे और यहाँ पे बढ़, बहुत ज़्यादा आगे बढ़, एकदम 7वें आसमान में यहाँ पे चल जा। ओके तो मिस्टर इफेंग ने लगता है मेरे लिए कुछ बहुत ही बड़ा यहाँ पे अरेंज करके रखा है। यहाँ पे वो टिया ने जैसे बातचीत किया था ना इफेंग के साथ, तो यहाँ पे डिसाइड कर लेते कि हाँ भी उन्होंने क्या बोला मुझे यहाँ पे समझ आ गया और उनकी और यहाँ पे बढ़ने लगता है। वो दोनों भी कहते हैं अच्छा तूने डिसाइड कर लेना, तुझे मालूम चल चुका रहेगा कि भाई तुझे हमारे साथ यहाँ पे आना है, इसलिए जल्दी से हमारे साथ यहाँ पे आ जा। लेकिन क्या वो टिया ने काफी गुस्से में लिटरली बहुत ही गुस्से में इनको यहाँ पे बढ़ रहा था और निकी भी फट के हाथ में आ जाती है, अरे बाप रे तू ऐसा आगे क्या को बढ़े, तू क्या करना चाहता है। वो कहते क्या करना चाहता हूँ, तुम दोनों की जान निकालना चाहता हूँ। जो सुनते दोनों दम डर जाते चिल्लाते भैया ऐसे कैसे तू जान निकालेगा, तुझे मालूम भी हमारे किंग कौन है, हमारे किंग मतलब हमारे किंग जो हमारा देश है भाई गुटी नाम है भाई, तुम्हारे देश का भी यहाँ पे बाप का बाप यहाँ पे लगा, तूने हमें जान से मारा, हमारे किंग नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजाएंगे, तू तेरी हिम्मत नहीं, तू नहीं कह सकता। वो कहते हिम्मत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा फिर तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारा जो किंग है ना तुम्हारे किंग को भी जान से मारूंगा। दोनों की जान यहाँ पे निकाल लेता है। आसपास जो बाकी मिनिस्टर्स बाकी बंदे थे ना भाई वो लोग भी कहते हैं महाराज आपने क्या कर दिया भाई, वो दोनों खाली खबर देने वाले थे लेकिन गुटी ने पार कहते भाई जो कि हमसे बहुत ही स्ट्रांग है भाई, हम लोग तो गए आपके चक्कर में सब बर्बाद हो जाएगा, हम पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा हमारा। जो सुनदे बोलता है क्या अरे यार तुम दोनों ना मतलब तुम सब के सब ना भाई बड़े नल्ले हो, बड़े बेकार हो भाई, छोटी सोच वाले भाई, तुम्हें बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वो लोग कहते हाँ नहीं आ रही, वाकई में नहीं आ रही यार, बताओ यार आप ही बताओ भाई क्या समझे। जो सुनदे वो टियन यहाँ पे कहता है कि देखो भाई मेरा ये कहने का मतलब है अभी मैंने इन दोनों को मारा, उसके बाद से इनका जो किंग है ना उनके किंग को भी जाके मारूंगा और जो गुटी ने पाया ना भाई उसका जाके यहाँ पे किंग बनूंगा। अभी जो किंग था उसको मैंने इस्तीफा दे दिया, अब मुझे बड़े देश का उसके देश का यहाँ पे किंग बनना है, सबको मार डालूंगा उसके किंग वगैरह सबको। जो सुनते भाई ये लोग भी कहते हैं यार अब अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहे हो यार, आपको आइडिया भी आ रही है, बहुत ही बड़ा देश है भाई, बहुत बड़ा देश भाई, वो हमें जहाँ से मार डालेगा हम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ भी, प्लीज ये सपना छोड़ दीजिए। जो सुनते वोटियान यहाँ पे कहता है अरे यार तुमको लगता है मेरे बात में यहाँ पे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक कमाल की बात बताता हूँ, जो सुनते तुम लोग मुझे यहाँ पे सपोर्ट करोगे। ये जो मालूम है ये आइडिया मुझे किसने दिया भाई, ये आइडिया और किसने बल्कि मेरे सीनियर मिस्टर यू फेंग ने और द हड्डी द ग्रेट नल्ला ने मुझे आइडिया यहाँ पे दिया है। जो सुनते लोग कहते हैं क्या 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 ये आइडिया उनका है, एक कहता हाँ ये आइडिया उनका है। उन्होंने ऐसा बोला भाई सामने कोई भी यहाँ पे रुकावट आएगा डरने का बिल्कुल बट डर के यहाँ पे सामना करने का, वो लोग मेरे बीच में यहाँ पे रुकावट आके बने थे, मेरे साथ कुछ ऐसा गड़बड़ करना चाहते थे, इसलिए डरने का बिल्कुल नहीं, सीधे यहाँ पे डर के सामना करने का, बाय चांस कुछ यहाँ पे गड़बड़ होगा तो आएंगे भी ऑफकोर्स हमारी यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, यानी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते सारे बंदों में जोश आ जाते क्या भी अगर उन्होंने बोला यानी उन्होंने 200% सच बातें बोली, हमें ये करना चाहिए भाई, जाएंगे साले पूरे देश को उनका बर्बाद करके भाई वहाँ के आप ही नए राजा बनिएगा। वो टीएन कहता आया ना जोश या आई गया होगा जोश, क्यों मैंने ठीक किया ना। वो लोग कहते रहे आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा ठीक किया, अब तो मेरा इतना खून खोल रहा है ना कि अगर आपने मेरे खून में यहाँ पे पपीता डाला, पपीता यहाँ पे जल के खाक हो जाएगा। एक कहता अच्छा इसी बात है क्या, मैं पपीता नहीं केला डालूंगा और गला जगह पे केला डालूंगा, दो फिर केला हो जाएगा, एक आगे एक पीछे, समझ रहा है, बहुत डबल मीनिंग की बात है। वो कहता रहे यार कुछ ज्यादा डबल मीनिंग अभी यहाँ पे बोलने लग गए, कोई बात नहीं भाई आपने 2 बंदों को यहाँ पे मारा ना भाई, अगर और 4 बंदे आते हैं हम उनको और जान से मारते हैं। ये भी कहता है ओटीएन ओके ठीक है, लेकिन आगे क्या करे वो भी तो सोचना है। एक बंदा कहता है मेरे पास एक कमाल का आइडिया, क्या मैं दूं। वो कहता है भाई हाँ बता भाई क्या आइडिया है। ये कहते देखो सबसे पहली बात हमें उनके साथ जंग करना है, उनको भाई हरा के उनसे जीतना है, उनके देश पे भी कब्जा करके आपको वहाँ का किंग बना ना, तो सबसे पहले हमें वॉर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनको यहाँ पे सदमा लगे। ये दोनों जो जासूस मतलब दोनों जो खबर देने वाला है ना, इनको भाई आपने मार डाला, इनकी जो डेड बॉडी ना, इनकी डेड बॉडी वहीं पे जाकर उनको भेज देते हैं कहते हुए कि हाँ भी लो भाई हम अब तुम्हारे दुश्मन बन गए, उनकी जल के खाक हो जाएगी। ये कहते हैं वाह यार तूने क्या आइडिया दिया। वो टीएन खुश है मनी में सोचता अगर ये बात यू फेंग ने मुझसे
मुझसे यहाँ पे कहा, अगर उन्होंने यहाँ पे मुझसे ना कहा रहता, मैं तो डरपोक जैसे यहाँ पे रहता हूँ, फिर उनके साथ शायद चल भी जाता, वो लोग भाई मेरा यहाँ पे यूज़ कर लेते और सब बर्बाद हो जाता। लेकिन उनका विचार सुन के भाई मैंने अपना विचार चेंज किया और देखो सब कुछ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हो रहा है और आगे भी चल के सब यहाँ पे बढ़िया होगा। उसके बाद से चेंज होता है यहाँ पे 2 दिन बाद, जहाँ पे वही उनका जो किंग है वो और प्लस लॉर्ड मिशी दोनों बैठे हुए। लॉर्ड मिशी कहता भाई 2 दिन हो गए और अभी तक वापस से कोई खबर आया नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। जो सुनते किंग बोलते अरे यार लॉर्ड मिशी अब काहे को फालतू में टेंशन लेते हो, टेंशन मतलब सब कुछ बढ़िया है। देखो यार हमारा जो किंगडम है ना कोई छोटा मोटा किंगडम नहीं है भाई, सारे किंगडम के हमसे भी पड़ती है। अब वो टेंगे तो भाई हमारे संविधान चाय में पानी क्या में भाई, वो हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ेगा नहीं। उसका जो भी देश है भाई हमारे चक्कर में यहाँ पे बरकरार है। और जिस जासूसों को मतलब जिस खबरियों को मैंने भेजा ना भाई, अरे यार हमारे खबरी भाई, हमारे खबरी कोई उनके साथ पंगा लेने के बारे में सोचता नहीं है। और जान से कोई मारेगा, अरे अपने में भी जान से नहीं मारेगा। सबको मालूम है कि अगर हमारे खबरी को जान से मारा इसी के बाद से तुम्हारे देश ही बर्बाद हम कर देंगे। वो भी कहते हैं हाँ यार आप हो तो भाई टेंशन क्या भाई क्या बात है। तभी एक नौकर यहाँ पे आता अब आते कहते हैं महाराज महाराज एक गड़बड़ हो गया, आपका जो महल है ना, आपके महल के बारे ना किसी ने यहाँ पे डेड बॉडी का बैग यहाँ पे टांग के रखा है। उसको भी गुस्सा था कि अभी हमारे महल के बाद डेड बॉडी का बैग दिखाओ भाई। तो हाँ वही दोनों बंदों का डेड बॉडी का बैग यहाँ पे टंगा हुआ था। ये भी कहता भाई किसका हिम्मत हो भाई कि मेरे महल में आते ही उसने भाई डेड बॉडी मेरे महल में लगा के भाग गया। बंदे लोग कहते हैं आई डोंट नो, हमने डेड बॉडी उठा के देखा नहीं, किसने किया कब किया हमें वो भी यहाँ पे नहीं मालूम। उसके बाद से डेड बॉडी का बैग यहाँ पे नीचे लाते, बैग हटाते, अंदर से लाश यहाँ पे निकलती है। लेकिन लाश को भाई इतनी गंदी तरीके से मारा गया था ना कि चेहरा भी दिखाई नहीं देता। किंग भी कंफ्यूज थे कि भाई ये कौन है भाई, देखते यहाँ पे मालूम चल नहीं रहा। अपने बंदों से एक काम करो भाई जल्दी से डेड बॉडी को लेके जाओ, रिसर्च यहाँ पे करो, पता करने की कोशिश करो ये डेड बॉडी किसकी है प्लस किसने भाई मारा है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाई मुझे पता करके लाओ। यार मेरे किंगडम में आके भाई दिन दहाड़े लाश लटका के चला गया, मुझे मालूम ही नहीं चला। उस बंदे को ढूंढ लूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। नौकर लोग कहते डोंट वरी मालिक, हम अभी यहाँ पे पता कर लेंगे। लॉर्ड मिशी कहते हैं कि अरे यार हो किसी मासूम आदमी का डेड बॉडी भाई, किसी के बाप को इसमें क्या जाता है यार, हमें उस पर ना टाइम पास करके ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए भाई। ये जो भी है ना भाई तुम्हारे बंदे लोग उसका वो काम यहाँ पे संभालेंगे। वो जो पिलर यहाँ पर है भाई प्लस वो टीएन को यहाँ पे ला के भाई लग बढ़ाने का काम है ना, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। इसलिए भाई अपनी एनर्जी बचा के रखो, गुस्सा करके निकालो मत। वो भी कहता हाँ यार ये बात तुमने ठीक बोला, हाँ ठीक बोला भाई, फालतू में गुस्सा नहीं करने का। उसके बाद सीन शो कुछ दिन बाद नौकर यहाँ पे आता है, आते कहता है महाराज भाई यहाँ टेंटी के बारे में मालूम चल चुका है। और दोनों बंदे को नहीं मालूम चल चुका है। ये भी कहता है कि रहने दे भाई, छोटी मोटी सी बात होगी, गाँव के एक दो कोई आदमी वगैरह रहेंगे, टेंशन मत ले, जो प्राइम मिनिस्टर है उनको जाके बता दे, वो सारा काम ये संभाल लेंगे। नौकर यहाँ पे कहता ना मालिक भाई ये दोनों बंदे इंपॉर्टेंट थे भाई, कोई छोटे मोटे ऐसे बंदे नहीं थे। वो भी कहता भाई क्या ही इंपॉर्टेंट होंगे भाई, एक काम कर भूख, हाँ बता भाई क्या तुझे बोलना है। ये कहता भाई आपने 2 यहाँ पे खबरियों को भेजा था ना वोटियन में, वहाँ के वोटियन अरे वोटियन जो है ना भाई वोटियन एम्पायर में वोटियन किंग को लाने के लिए। हाँ ये दोनों खबरियों की लाशें थी और ऐसा लगता है वोटियन शायद हमारा जो सुनते हिल जाते, क्या 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 ऐसा नहीं हो सकता। लॉर्ड मिशी उसका पकड़ लेता है, गलाओ कहते साले भाई क्या बोल रहे भाई ऐसा नहीं हो सकता, कह दे के झूठे, कह दे के झूठे। वो कहता हम क्या बोल दे भाई, हमारा सही खबर रहती है और सच है, हम झूठ कैसे बोल दे। तो इसकी जान निकाल लेता है, क्यों कहता है भाई तेरे से बंदे जिंदा रहे कुछ यहाँ पे डिजर्व नहीं करते हम, या नसीब ही खराब है। लॉर्ड मिशी कहते हैं कि हाँ भी ये खबर आने के बाद से जो लक का टावर यहाँ पे ना, वो टावर भी हल्का सा यहाँ पे छोटा हो गया। दूसरा यहाँ पे कहता फोर्स हो चुका रहेगा। किंग लॉर्ड मिशी बताता है भाई ये तभी यहाँ पे होगा जब वो टीएन का जो भी है ना सोच एकदम चेंज हो चुका है। हाँ हमारे खिलाफ जो भी सोच एकदम चेंज हो चुका है, जिस जगह में यहाँ पे कम हुए जा रहा है। लॉर्ड मिशी नहीं, ये किंग यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं भाई, हल्का फुल्का सा भाई सोच यहाँ पे चेंज हुआ होगा तो ज़्यादा हल्का सा कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। 5 मिनट तक लोग इंतजार करते, टावर का ना 1.3 हिस्सा मतलब 1/3 हिस्सा लगभग 30% यहाँ पे गायब हो जाता है। ये भी लगता है क्या यार उसके लिए भाई हमारे दिल में मतलब उसके दिल में हमारे लिए पूरे विचार चेंज हो चुके हैं। साला भाई 1/3 टावर का पार्ट यहाँ पे गायब हो चुका है और बहुत ही नुकसान हो गया। हमने भाई बहुत ही मेहनत से इतना बड़ा टावर किया था लेकिन इतना कम हो गया भाई, तो क्या करें महाराज। तभी एक और नौकर यहाँ पे आता है, वो आते कहते हैं अरे महाराज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो वो टीएन एम्पायर ना भाई उसने अपने बंदों को लेकर हमारे खिलाफ उसने जंग का घोषणा कर दिया और हमारे पड़ोसी के जो 3 सिटी थे जो कि हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करते थे, जो कि हमारी अंडर में आते थे, उसको भी बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ पे घुस रहे हमारे ढेर सारे बंदों को भी जान से मार डाला। जो सुनते किंग को और गुस्सा आता उसी का गला पकड़े तो कहते साले भाई ये बोल दे झूठे भाई, सालों भाई इतना बैड न्यूज़ लाके मुझे यहाँ पे काय को दिए जा रहे हो। एक तो लक का टावर इतना जा चुका है, अब तो भाई हमला करके बर्बाद करो, ऊपर से भाई मेरे बंदों को मार डाले, साला भाई ये जान निकालूंगा तेरी, और इसकी जान निकाल लेता है। हाँ वाकई में लॉर्ड मिशी भी कहता है भाई ये सबको मार के यहाँ पे कुछ होने लगा नहीं है, अब मुझे घर जाना है भाई, घर जाना है। वो भी कहता है ना बाद में यहाँ पे घर जाने का, हमारे यहाँ पे बहुत ही नुकसान हो गया, अब ये नुकसान के यहाँ पे भरपाई करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक काम हम लोग कर सकते हैं, ये साला वो टीएन भाई उसको हम जान से मार सकते। चलो भाई जान से मार के अपना जो भी गुस्सा न शांत करते, इससे दोनों उड़ते हुए निकल जाते हैं। फेंग से जो कि जी के घर पे रुका हुआ आराम से बैठा, तब इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपके स्टूडेंट ने फिर से भाई कोई कमाल का काम यहाँ पे किया है और जिस चक्कर में भाई आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलते हैं। और सिस्टम का ये रूल है कि भाई अगर वो काम यहाँ पे वाकई में काफी कमाल का हुआ जिसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे मार काट खून खराबा हो गया, तब तो वो पॉइंट डबल हो जाएगा, यानी टोटल भाई 4 पॉइंट आपको
मिलते हैं। पहले से आपके पास तो था, अब 4 मिलियन यानी टोटल आपके पास 6 हो चुका है। ये भी सुनता है कि वाओ यार, मतलब 6 पॉइंट टोटल हो गए, यानी इस बार भी मेरे किसी स्टोर ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया, कोई अपना नाम क्रिएट करने वाला। तो ऐसा किसने किया होगा भाई, सोचने दो तब उसको याद आता है। वुटियन, हाँ वो यहाँ पे कर सकता है, उसको मुर्गी हमेशा बुलाता, मुर्गी या फिर मुर्गी का बच्चा, तो ये कहता भाई मुर्गी के बच्चे ने किया होगा, लेकिन उसने क्या किया होगा हमें मालूम है। इसको ऐसा लगता है वुटियन बेसिकली एक लुटेरा यहाँ पर है, जो कि लूटता है, लोगों की इज्जत लूटता है। तो पक्का हो सकता है उसने किसी और गाँव को लूटा होगा, तभी तो भाई पॉइंट डबल हो गया, खून खराब उसने किया होगा। छोड़ो यार, जान दो भाई, अब कौन सा मेरा वो स्टूडेंट यहाँ पे रहा है। तो अपने से तो भाई पॉइंट से यहाँ पे मतलब है, आपको टेंशन की बात नहीं है। बाहर चलता हूँ, बाहर का यहाँ पे नज़ारा एंजॉय करता हूँ। सिटी में यहाँ पे आता है, सिटी में ऐसे यहाँ पे घूम रहा था, और जैसे घूम रहा था तभी यहाँ पे नोटिस करता ढेर सारे कल्टीवेटर बेसिकली यहाँ पे उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते कहीं जा रहे थे। इससे भी लगता है क्या है यार, सिटी का माहौल का मतलब हालत थोड़ा खराब लगता है। आखिर सिटी में चल के रन, और तभी बंदों को बात करते हुए सुनता है कि बेसिकली जो हमारे किंग ना, हमारे किंग अपने से भी बहुत ही बड़े किंगडम पे हमला करके उनको बर्बाद करना चाहते हैं। और जैसे ये बात यूफेंग सुनता है, इसकी फट के हाथ में देखिए अभी अपने से बड़ा सिटी, लगता कि यहाँ का किंग पगला गया, वैसी हरकत देखा है भाई, खुद मरेगी, सिटी बर्बाद होगा, सिटी में हम रहेंगे, हम लोग भी बर्बाद होंगे, अपनी जान बचाओ भागो। अब इसको क्या मालूम कि भाई वो किंग और कोई नहीं बल्कि वुटियन, ये सब कर रहा है, और इसी के नाम पे वो कर रहा है। तो देखते जब इसको मालूम चलेगा तो इसका रिएक्शन हार्ड ही रहेगा। भागते भागते जो ये थे ना भाई अपने कुत्ता भालू हड्डी वगैरह, उनसे कहता भाई खड़े करके भाई जल्दी से आओ, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो वो लोग भी जाने को तैयार है। और तभी जिंग नोटिस करती गया, तुस्सी जा रहे हो, एक कहता हाँ 80 जा रहे भाई, 80 के यहाँ पे लेट हो रहे, बाद में कभी मिलेंगे, बाय। हड्डी का रिएक्शन देखो भाई, उसको बुरा लग रहा है कि अरे यार मैडम दूर जा रहे हैं, और निकल जाते तो बेचारी सैड हो जाती है, क्या भाई बस वो आए और चले गए, ज़्यादा समय भी गुजारा नहीं, क्यों यार, मतलब कम से कम 200-300 साल तो यहाँ पे गुजारना चाहिए था। पीछे से जो वाइफ फैमिली का भाई का बाप था वो भी आता, अब आते कहते बेटी शांत हो जाओ भाई, रोने धोने से कोई मतलब नहीं होगा, तुम्हें नहीं मालूम यार कितने कमाल के बंदे उनके सामने, हमारी औकात है ना चींटी के बराबर भी नहीं है, इतना दिन हमारे साथ रुके ना, वही हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है, समझ गई। ये भी कहते हाँ ये बात आपने ठीक बोला, समझिए, तो मुझे भी रोना धोना नहीं चाहिए। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे वुटियन पे, जो कि ऑफकोर्स हमला यहाँ पे करने को तैयार है, और भी ढेर सारे ना, वो जो बड़ा एम्पायर था भाई, जो बड़ा किंग था, उसके ढेर सारी सिटी को इसने बर्बाद कर दिया। कहता है बस यार अभी मन नहीं भरा और करो। तो एक और बंदा कहता है इसका कोई मतलब होगा मिनिस्टर, कहते हैं कि अरे यार मतलब इस बार कुछ ज़्यादा हमने कर दिया, जिससे भाई ना वो लोग हमारे बहुत ही बड़े दुश्मन बन जाएंगे। तो आपको वाकई में डर नहीं लग रहा? जो सुनते वुटियन बोलते डर, अरे काहे का डर भाई, मेरे मास्टर भाई मिस्टर यूफेंग सपोर्ट के लिए भाई, मेरा सीनियर हड्डी भाई सब सपोर्ट के लिए, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। जो सुनते वो मिनिस्टर भी कहता है हाँ यार वो है ना भाई, मैं फालतू में यहाँ पे टेंशन लेता, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं चाहिए। तभी एक आता है सिपाही खबर लाते हुए, ये कहते हो कि हाँ भी गुटियन, मतलब जो कि बड़ा देश है भाई, हाँ उसी का नाम यहाँ पे गुटियन समथिंग है। हाँ तो उसने बेसिकली एक कमाल के बंदे को भेजा जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिसका नाम समथिंग मिशी है, जो और लॉर्ड मिशी यहाँ पे कहते हैं उसे, लीजिए उसके बारे में यहाँ पे खबर ज़्यादा पढ़ लीजिए। तो ये भी पढ़ता कि ओके मिशी नाम में स्पेस जैसा दिखता है, बड़ा अजीब दिखता है यार, और साथ ही में पावर बहुत ज़्यादा है, इतना कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और इतना बोलते लेटा फाड़ देता, खुश होता, कहता कोई बात नहीं मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरे मास्टर मिस्टर यूफेंगन और साथ ही मेरे सीनियर हड्डी भाई, वो दोनों जब तक है तो जब तक टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए कहता भी कि टेंशन मतलब भाई मेरे मास्टर संभाल लेंगे। तो सारे सिपाही सारे मिनिस्टर खुश हो कहते हैं यार फाइनली भाई उनको लड़ते हुए देखेंगे, उनका पावर देखेंगे, बल्ले बल्ले दिल गार्डन हो जाएगा। तो ये अपना कम्युनिकेशन क्रिस्टल निकाल लेते हैं कि अरे डोंट वरी अभी कॉल करता हूँ। कॉल लगाता है और यहाँ पे कॉल कनेक्ट ही नहीं होता, बीप 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 यहाँ पे बजे जा रहा है। बंदे लोग कहते हैं यार ऐसा मत करो यार, फट रही है। ये कहते हैं डोंट वरी भाई, मेरे मास्टर मेरे सीनियर है बड़े कमाल के यार, उनके लिए भाई ये सारा मामला छोटा मामला है, बिजी बड़े बड़े काम में होंगे इसलिए कॉल नहीं लग रहा होगा। अभी जाकर उनको बुलवा लेता हूँ। अपने नौकर से कहते हैं कि हाँ जो मैडम जिंग है ना, जिनके घर पे वो रुके हुए, जाओ यार मिलो उनको यहाँ पे लेकर आओ। नौकर भी कहता है डोंट वरी, मैं अभी गया। तो वो निकल जाता है, जिंग आराम, ये वुटियन आराम से बैठ जाता है। ये कहते भाई डोंट वरी रिलैक्स हो जाओ भाई, जैसे मेरे मास्टर आएंगे भाई, वो लॉर्ड मिशी या फोर्ड मिशी कोई भी रहे भाई, उसको ठिकाने लगा देंगे। हम लोग आराम करते, इसलिए आराम करके मतलब मेडिटेशन करके आराम करते हैं। और एक दिन यहाँ पे गुजर जाता है, लेकिन अभी तक है ना यूफेंग यहाँ पे नहीं आता। लेकिन जो लॉर्ड मिशी है, लॉर्ड मिशी यहाँ पे आ जाता है, और जैसे वो आता है उसका ऑरा जैसे वुटियन को महसूस होता है, ये भी हिल जाता है कि अरे बाप रे, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही में यार मास्टर भी अभी तक यहाँ पे आए नहीं है, यानी फट तो रही है, डर भी तो लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मास्टर यहाँ पे करते ना उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है, यानी वो यहाँ पे नहीं आए, यानी उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ अरेंज करके रखा होगा, इसलिए मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सामने से लॉर्ड मिशी कहता भी साले तू है ना वुटियन, ये भी कहता यस मैं ही वुटियन हूँ। तो लॉर्ड मिशी कहता अच्छा साले तू है ना, तू जानता भी आप उनका बाप कौन है? तो ये कहता वुटियन क्यों भाई, तेरी माँ ने यहाँ पे नहीं बताया? अरे आप ही तो तेरा बाप है,
जो सुनते लॉर्ड मिशियो को आता है गुस्सा, कहता है साले भाई मेरा बाप बनेगा, रुक भाई खत्म, तू तुझे मारूंगा, और अपना अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता और है। अटैक यहाँ पे कर भी देता है, जो कि आते वुटियन को यहाँ पे लगता है चोट वोट भी लगता है, आसपास के एरिया भी यहाँ पे क्रैक हो जाता है अटैक से। तो सिपाही वगैरह बॉडीगार्ड वगैरह सब कहते भी कह रहे यार आप ठीक हो ना वुटियन, ये भी कहता है यार डोंट वरी आप ठीक है, ये साला मुझे जान से नहीं मार सकता लॉर्ड मिशिव। तो लॉर्ड मिशिव भी कहता है वाह यार मानना पड़ेगा तेरे अंदर वाकई में काफ़ी हिम्मत और काफ़ी पावर भी है, जो तूने भाई मेरे अटैक को सह भी लिया और अभी तक यहाँ पे जिंदा है। वीकेंड जो मेरा अटैक था ना वो छोटा सा अटैक था, पिद्दी सा अटैक था, मेन अटैक तो मैंने किया ही नहीं है, वो मेन अटैक तुझे लगे ना तो एक बार में यहाँ पे पापड़ ही बन जाएगा। बड़ा एटीट्यूड है भाई, किस बात का तेरे अंदर इतना घमंड है। जो सुनते वोटियन बोलता भाई मेरे घोड़े का नहीं मेरे कमाल के यहाँ पे मास्टर है भाई, अरे बहुत ज़्यादा कमाल के, और साथ ही में एक मेरे सीनियर भी भाई हड्डी द ग्रेट द नल्ला, उनके रहते बारे में कोई मेरे ऊपर मुसीबत आ ही नहीं सकता, वो तो आएंगे यू बोलते यू चुटकी बजाते तेरी कह के ले लेंगे। जो सुनते लॉर्ड मिशी की भी मनी यहाँ पे फटती है कि जब भाई मेरा जो मोनूमेंट का कांड हुआ था, जब मैंने समथिंग कुछ 300 बंदे बुलाए थे तो सारे बंदे एक एक वापस जा रहे थे, मैं समझ गया था कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा जिसके चक्कर में सारे बंदे वापस यहाँ पे जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से भाई वो जो भी बड़ा आदमी है वो और जिस आदमी के बारे में ये बात कर रहा है वो दोनों आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है। ये वुटियन का जो लक है ना बहुत ही अच्छा है, जिस चक्कर में तो हम इसको अपने लक टावर के पास ले जाना चाहते हैं। इसका लक इतना अच्छा है, प्लस इसके बड़े बड़े सपोर्टर भी है, तो भाई इससे पंगा लेने से पहले 4 बार मुझे भी सोचना पड़ेगा क्या करूँ भाई, भाग जाओ यहाँ से, मम्मी रे डर तो लग रहा है। उतने में जो नौकर जिसको बुलाने के लिए भेजा गया था वो नौकर यहाँ पे वापस लौट जाता है, जिसे देखते वुटियन बहुत ही खुश हो कहता है या बल्ले 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 नौकर वापस आ गया, नहीं भाई मेरे मास्टर भी पक्का वापस आ रहे होंगे, साले लॉर्ड मिशी तो रुक तेरे तो घोड़े लग जाएंगे। लॉर्ड मिशी की और फट जाते कि अरे बाप रे लेकिन कहाँ है यार, मुझे उसका हो रहा महसूस नहीं हो रहा। नौकर से पूछते कि बता नौकर भाई कहाँ है, भाई कहाँ है यार दिखाई नहीं दे रहे। ये भी कहता है कि अरे महाराज क्या बताए, अरे अब मैं पूछने गया ना तो मालूम चला कि वो तो कल ही यहाँ पे छोड़ के जा चुके अपने शहर के, अब तक तो हो सकता है अपना देश भी यहाँ पे छोड़ के जा चुके रहेंगे। जो सुनते ये पूरा सदमे में आ जाता है वुटियन की क्या वो छोड़ के जा चुके, ऐसे कैसे छोड़ के जा चुके, उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया, उनके मोटिवेशन से मैंने ऐसा किया भाई, वो क्या मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे यार, उनको तो करना चाहिए लेकिन वो तो छोड़ के भागे, मम्मी रे मैंने तो पंगा भी ले लिया, आपको सपोर्ट करेगा। सारे मिनिस्टर भी कांपने लगते कि अरे बाप रे फिर तो गए। लॉर्ड मिशी तो खुश कहते हैं ले भाई तेरा मास्टर तो गया, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे। मुझे तो लगता है साले तेरे पास कोई मास्टर है ही नहीं, झूठ बोल रहा था साले कमीने भाई, अब तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं क्या नहीं है मेरे मास्टर है बड़े कमाल के भाई, लेकिन मुझे अब उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं भाई, मैंने अकेले पंगा लिया, मैं अकेले झगड़ा करूंगा, देखना तुम सबको बात करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, यू ऐसे कट कर दूंगा टुकड़े टुकड़े में। सामने से लॉर्ड मिशी एक ही हमला करता है, एक ही हमले में इसका दम भटूरा निकल जाता है, देख सकते हैं भाई पूरे इसकी भैंड बच चुकी है। और ये लॉर्ड मिशी कहता है बड़ा आया बोटे नल्ला था भाई, एक ही अटैक में मार डाला, और इतना बोलते निकल जाता है। अब एग्जैक्टली वो मर गया या फिर जिंदा है आपको अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। कहानी में ट्विस्ट तो आते हैं भाई, ये कहानी यही कमाल का, तो अब क्या